कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रार्थना। न है नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, तो लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पंचरत्न। अजोऽपि सन्नवेयात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर और आप सभी शुद्धि जनों, प्रबुद्ध जनों और भगवत भक्तों के सानिध्य में हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने भक्ति योग को समझा है, भक्ति योग एक हृदय का एक विषय है और इसमें भगवान ने स्पष्ट था, अर्जुन का जो प्रश्न था कि जो ज्ञान और भक्ति में ये कौन सा योग श्रेष्ठ है, तो भगवान ने है हमें कौन सा सगुण साकार की बात की, निर्गुण निराकार सगुण साकार की बात कही उन्होंने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के आधार पर जब प्रश्न था अर्जुन का, तो भगवान ने बताया, कौन सा बताया, क्लेशो दिक्तर साम, यानी देह भाव जिसे कहते हैं हम, तो ना कि जैसे अहम भाव, देह भाव, देहाध्यास, उसके कारण ये जो निर्गुण निराकार की उपासना है वो भैया क्लेश कार्य है ना, थोड़ा सा ये कष्ट कार्य है। देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो कारण क्या है, क्यों क्लेशकारी बताया भगवान ने, कि देहाभिमान के कारण बताया है ना। इसके बाद कहा कि उस लक्ष्य की प्राप्ति तो एक ही है, मिलता तो मैं भी उसी से हूं ऐसा कोई नहीं है ना। तो कारण यही है कि सगुण साकार निर्गुण निराकार की तुलनात्मक व्याख्या भगवान इसमें करेंगे। और जो मताग्रह होता है, जैसा कि भगवान ने अर्जुन का जो ध्येय है, चाहे अर्जुन किसी प्रश्न को बता पाए या न बता पाए, ईश्वर से तो कुछ छुपा नहीं है ना, तो उस स्तर को ध्यान में रख के भगवान ने सारी चीजें इसमें बताई। ये जो 8वां जो श्लोक है, 8वां श्लोक जैसे होता है ना कि हमने कई बार समझा है कि कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसी उलझने होती हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई है, जैसे भगवत स्वरूप सिद्ध महापुरुष या स्वयं भगवान की वाणी है ये, तो इसमें ऐसा एक सरल उपाय बताया है कि ये मताग्रह का अंत कैसे हो जाएगा। देखिए ये 8वां श्लोक बताया है इसमें, है ना। 8वां श्लोक हमारे ही हिस्से में जो आदेशित किया है सर ने, 8वां में पढ़ता हूँ, देखिए। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसि निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधस्व, यानी मन किसमें, मन को मुझ में स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, यानी निवेश, इन्वेस्ट, यानी मन प्लस बुद्धि का जब हम निवेश कर देते हैं, तो जब मन बुद्धि का निवेश हो गया तो परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है कि जो भगवान का जो विधान है उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, यानी तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जैसे होता है ना, नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं भैया इसकी वैल्यू 10 से कम है। 100 रुपए पे लिखा होता है तो 100 रुपए को ये नहीं कहता इसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है। अच्छा, उसमें हम विश्वास कर लेते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं भैया। तो क्या है, मन कैसे होगा स्थापन, मन होगा जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत दर्शन करें। देखिए इसके अलावा कुछ सत्य है भी नहीं, है ना। आप सभी इतना अनुभव हम कर चुके हैं कि अब तक जो भी हमने कार्य किए हैं, जैसे भी किए हैं, साधन किया है, आध्यात्मिक साधन, जैसे आध्यात्मिक उन्नति के विकास के जो भी मानक अपनाए, उनसे भी अभी हमें क्या नहीं मिली संतुष्टि। हाँ, तो क्या करें, ये वाला करके देख लें। पत्नी में ईश्वर है, पति में ईश्वर है, बच्चे बच्ची में ईश्वर है,
माता पिता में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। कहीं भोग बुद्धि जाए, हमारी मन जाए भोगों में, तो वहां पे भी देखें, देखो ईश्वर के दर्शन है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम गलत चिंतन करते हैं या कोई गलत एक्ट करते हैं, तो जो बड़े होते हैं वहां नहीं करते, हम नहीं करते ना। जैसे गुरुजन है, माता पिता है, तो हम कैसे रहते, बड़े सावधान रहते हैं। तो यदि हमारा जहां जहां मन जाए वहां वहां हम भगवत वैसे भगवान की उपस्थिति को स्वीकार कर लें हृदय से, तो मन कभी गलत चिंतन करेगा नहीं। हाँ, बुद्धि को प्रविष्ट करने का मतलब है एक निश्चयात्मक बुद्धि, 2.41, है ना। एक निश्चयात्मक बुद्धि। देखिए, जीवन में हर लड़ाई जीतना कोई आवश्यक नहीं। किसी भी योद्धा ने छोटी से लेके बड़ी तक सारी लड़ाइयां कभी नहीं जीती। लड़ाई और युद्ध में अंतर है। लड़ाई एक छोटे स्तर पे होती है, वो घर में भी हो सकता है, मत। युद्ध बड़े स्तर पे होता है। तो जीवन के परिणामी परिणाम के लिए हमें युद्ध जीतना, छोटी छोटी लड़ाई है नहीं, लेट गो करते हैं उसको। हम हर चीज में उलझे नहीं, देखो जी हमें गलत बर्दाश्त नहीं, अरे तो बर्दाश्त नहीं तो उलझते रहे, एनर्जी खराब करें, समय बर्बाद करें, है ना। गीता का साधक ये देख लेता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस स्तर तक जाना है। यही स्पष्ट विवेक का परिणाम है ना। शब्दों में उलझना, संप्रदाय में उलझना, श्रेष्ठता का भाव कर लेना, है ना। भगवान बताएंगे आगे इसमें भी हमें। तो मन प्लस बुद्धि का निवेश जब हम कर देते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है क्या प्राप्त होगा। हाँ, मुझ में ही निवास करेगा। तो ऐसा व्यक्ति, चाहे ज्ञान उसको शास्त्रों का हो ना हो, है ना, है। डीपी शर्मा साहब, तो होता क्या है उसमें, वो जब कहेगा तो किसी न किसी शास्त्र का हिस्सा ही होगा, और जो एक्ट करेगा वो किसी न किसी शास्त्र में विहित कर्मों का ही परिणाम होगा। ठीक है। ये क्या है, ये भगवान की घोषणा है अत ऊर्ध्वम न संशय, यानी इसमें भैया कोई संशय नहीं है। अब जब कोई संशय नहीं है, तो फिर क्या है कि हमारा मताग्रह फिर भी जाता नहीं है, नहीं जाता है इसमें, है ना। तो इसके बाद भी भगवान आगे बता रहे हैं 9वें श्लोक में कि अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता है, मान लीजिए ये नहीं हो रहा, मैं अत चित्तम समाधातुम न शक्नो से, करने में समर्थ नहीं है, मैं स्तरम, है, अर्पण करने में अगर तू समर्थ नहीं मानता है, तो कह रहे हैं अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, यानी ततो माम इच्छाम तु धनंजय, यानी तू हे धनंजय, हाँ तू अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा। अभ्यास का मतलब देखो पिक्चर में दिख रहा है, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास, अभ्यास, देखिए अभ्यास किया है हमने जब से हम पैदा हुए तब से। सांस लेने का, हमें कोई बोलते सांस लेना, लेकिन आ रही है, जा रही है। आंखें पलकने का, जैसे आंखों के पलक है, झपकने का, खोलने का, निरंतर हो रही क्रियाएं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, लेकिन हो रही है, होता है ना। भाषा सीखने का, बोलने का, जैसे बच्चा जो है जिस जो परिवार में जो भाषा है, जिस परिवार की कुल की, वही बोलता है। उसको बोलने के लिए नहीं सिखाना पड़ता, तोतलाएगा फिर धीरे धीरे ठीक बोलने लगेगा। हाँ, व्याकरण का ज्ञान के लिए सबको अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन जो सामाजिकता है, जो सामान्य सहजता है जीवन को प्रभाव रूप में जीने के लिए, उसको कुछ नहीं करना। तो जीवन बड़ा सरल है कि जो जीवन के लिए जो जो आवश्यक है वो हमें स्वतः ही आता है, और स्वतः ही आता नहीं है तो आने लगता है। उसके लिए कोई कठिन प्रशिक्षण नहीं करना। ये भगवत प्राप्ति भी ऐसा ही है। हम क्या कहने लगता है, देखो सिद्ध महापुरुष स्वामी जी महाराज कहते हैं चाहने से, सिर्फ चाह लेना। जैसे क्या करता है, बच्चा होता है ना, वो चाह लेता है कि मम्मी क्या कह रही है, ये तेरे दादा, तो वो कोशिश करता है हंसने की, बोलने की, होठों की आकृति बनाएगा ना, छोटा बच्चा करता है। ऐसे ही क्या है, चाह लें बस, सिर्फ चाह लेने से कि मुझे अपना जीवन सफल करना है, चाह लें, और ये बड़ी जोर की चाह हो जाए तो मूल भूल मिट जाएगा, है ना। अभ्यास, तो वो अभ्यास क्या है कि सहज होने वाला है, बस क्या चाह लें कि मुझे ये करना है तो होगा, बिल्कुल होगा। अभ्यास योग के द्वारा, तो एक चरण बताया कि यदि ये नहीं हो रहा तेरे से, मुझ में अचल भाव से स्थिर नहीं हो पा रहा है, तेरा जो है मन बुद्धि नहीं हो रहा, तो क्या कर, इसको साधने की कोशिश कर। 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे। अब जैसे होता है ना कि कहीं हम कोशिश करें, कहीं हमें जाना है, मान लो हमें कोई बाधा आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम हार जाएंगे, हम हर स्थिति में नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, नौकरी नहीं लगी तो व्यवसाय के लिए कोशिश करते हैं। ये नहीं है भैया एक नौकरी के लिए प्रयास किया, नहीं लगी तो भूखे मर जाएंगे, या हम कुछ करें ही नहीं, कुछ और करेंगे। ये हम करते हैं और करना ही चाहिए।
इस सर्वाइवल इश्यूज के लिए हम जितने प्रयास करते हैं, वो सारी जिंदगी ये सर्वाइवल इश्यूज में ही हमारी कट जाती है, और हम कहते हैं कि हमें समय नहीं है। हम ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये जो मूल भूल है, ये भगवान बता रहे हैं कि यदि हम गृहस्थी के कार्यों के लिए महाभारत जैसे युद्ध में भगवान आज्ञा देते हैं कि अपने कल्याण की चिंता, हाँ, सिर्फ क्या चाहने से हो जाती है, और तू करेगा, युद्ध में भी करेगा, तो इससे ज्यादा हमारे पास कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है प्रभु जी। बहुत कम लोग होते हैं। अब गीता क्या गंभीरता की हो जा रही है। तो कई बार क्या है कि हम वैसे भी आधे आधे से कम आते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ प्रभु कृपा बनाए रखें, क्योंकि एक बार गीता जब हमने पढ़ ली, तो ये पक्की बात है कि हमारा वैल्यू एडिशन करके ही रहेगी। हमारा जो भीड़ में जो वर्चस्व है अभी, ये भीड़ से हट के वर्चस्व होने लगेगा। हमें हमारी अलग से जो पाप होते हैं ना, स्थिति का पता लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं पारमी, है ना। तो एक एक तो ये बताया। दूसरा बताया कि अगर तू अभ्यास योग से भी अपने को असमर्थ पाता है, क्या अभ्यास से समर्थो से, है, मत कर्म परमो भव। यानी यदि तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, चलो नहीं हो रहा, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने के लिए क्या है कि इसमें एक सूत्र समझ ले कि देखिए, हमने संतान को नहीं चुना, न संतान ने माँ बाप को चुना, है ना। नौकरी के लिए प्रयास किए, लेकिन जो हम चाहते थे कई बार नहीं मिलता, होता है ना। तो चीजें विधान के माध्यम से मिली, यानी भगवान के माध्यम से मिली। तो क्या है कि जो भी हम कर्म करते हैं, शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, ये भगवान के द्वारा माता पिता के माध्यम से मिला। तो चाहे शारीरिक सेवा हो, समाज की सेवा हो, पारिवारिक सेवा हो, विधान के लिए प्रतिबद्धता हो, सारा क्या है, मेरे लिए कर्म कर। तो एक विभाग बता दिया भगवान ने, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि तू संसार छोड़ दे, है, या सुबह रामायण पढ़, जरूरी है। क्या कहा कि कर्मों को मेरे लिए कर। जैसे कि जब हम कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, ईश्वर के आश्रय में करते हैं, तो चाहे हम सांसारिक भौतिक दृष्टि से सांसारिक कर्म कर रहे हो तो वो पूजा है, और यहाँ माला बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अहम भाव से कर रहे हैं कि मैं माला कर रहा हूं, तो फिर कुछ नहीं, वो कर्म है, उसका परिणाम अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा मिल जाएगा। तो मेरे लिए कर्म, देखिए हम गीता समझ रहे हैं बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आधार से, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो। सिद्धि का मतलब क्या है, भगवत प्राप्ति। सिद्धि का मतलब क्या है, जीवन मुक्त अवस्था। सिद्धि का मतलब क्या है कि सशरीर भगवता अनुभव करना, जैसे कि हम संसार में अनुभव करते हैं मेरा तेरा। फिर क्या है कि हमारी बाउंड्री क्रैक होके हम करेंगे सब मेरे में, सबका सब में एक ही प्रवाह है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, बिजली सब में एक ही, तो बस वही स्थिति है। सबको हम जीवात्मा भाव से देखेंगे कि मेरे द्वारा किस जीवात्मा का कैसे भला हो जाए, है ना। तो कहा है कि मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन में हम अधिकतम अधिकतम कल्याणकारी कार्य करें, अपने अधिकारों का सदुपयोग करें। देखिए एक शास्त्रीय थोड़ा सा प्रसंग है, 2 मिनट में हम उसको समझ लेते हैं कि मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त कैसे हो जाएगा। एक शास्त्रीय कहानी, एक बार एक हाथी का शरीर पूरा हुआ, तो वो गया यमराज जी के पास, यानी धर्मराज जी के पास। तो धर्मराज जी ने बोला, भाई इतना बड़ा शरीर है तेरा सृष्टि में, और तू एक मनुष्य के इस मतलब अधीन होके और जीवन खराब कर लिया। अरे तू हाथी है भाई, और तेरा शरीर कहाँ, और तेरे एक पैर के पाए के बराबर उसका आकार है। तो कह रहे महाराज आप जानते नहीं मनुष्य को। हाँ, कभी ऐसा है, उसको सशरीर ला के देखो यहाँ पे, कैसी क्या बात है। हाँ। तो कहा, ठीक है देखेंगे। तो उन्होंने अपने पार्षदों को कहा, भाई लाओ। तो संयोग से एक जो है वणिक मिल गए, वणिक यानी बनिया व्यवसायी, सो रहे थे रात में, तो उठा लाए। अच्छा, वो गीता के साधक थे संयोग से, देखिए उन्होंने पढ़ रखा था ना ये अधिकतम समय का अधिकतम सदुपयोग, मनुष्य जीवन की उपलब्धता, ये सब जान रखा था उन्होंने। उन्होंने देखा, अब भगवत पार्षदों के बारे में पता था, तो जान गए कि भाई ये तो हमें लेके जा रहे हैं, तो चुपचाप लेटे रहे, कुछ कहा नहीं। जैसे ही वहां पहुंचे दरबार में, तो उन्होंने कहा महाराज ये ले आए। तो जब उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने क्या किया कि जब ज्यादातर जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति की जो विशेषता होती है, उस विशेषता के कुछ मायने होते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो पेन जरूर होगा, डायरी होगी, कागज होगा। पहले जमाने में तो मोबाइल हो गया तो नहीं रखते ना। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जहां पे भी ये मैं इसको भेज रहा हूँ, और नीचे लिख दिया हस्ताक्षर भगवान विष्णु, ऐसे करके लिख दिया, यानी विष्णु लिख दिया उन्होंने। तो
अब जब विद्य जैसे वो गए तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, तो उन्होंने पर्ची दे दी कि जी हमें नहीं पता हम कौन है, हमें तो ये चिट्ठी दी है। तो उन्होंने देखा तो उसमें विष्णु का नाम देखा। तो क्या है कि आज से हम पहले जमाने में भी देखे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ हमें चिट्ठी भी दे रहा था या बोल भी रहा था तो हम बात को विश्वास कर लेते थे। तो अब छल कपट ज्यादा हो गया है। तो ये तो भाई धर्मराज जी के उसकी बात है, उसकी सभा की बात है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब भगवान विष्णु का हस्ताक्षर देखा तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, उसको बिठा दिया कि जब उनका आदेश है आप भेजो तो आप जो काम हम करते हैं आप ही करो, तो ठीक है। अब जो हाथी ने बोला था उस आदमी को कि वो आएगा तब देखो, तो हम समझ रहे हैं अपने अधिकारों का सदुपयोग। उसने क्या किया, गीता के साधक थे वो वहां से, उन्होंने जो भी आए कि ये देखो महाराज इसने झूठ कपल से सारा ऐश्वर्य इकट्ठा किया, लोगों को कष्ट दिया के भेजो वैकुंठ में। कि महाराज ये जो स्त्री है इसने पति की हत्या करवा दी, दुराचारी है, कि भेजो इसको वैकुंठ में। सबको वैकुंठ में भेजते रहे। भगवान ने देखा जीवात्मा होता नहीं, क्या हो गया है, ऐसा कौन पृथ्वी पे आ गया कि सबको तो देखा है, पृथ्वी पे तो अभी भी वैसा ही है। तो फिर धर्मराज जी के यहाँ देखा तो वो आए। तो धर्मराज जी से पूछा प्रभु क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि महाराज आपने भेजा है वही कर रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे, हमने तो किसी को नहीं भेजा। अरे उन्होंने तो आपका चिट्ठी दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मिलवाओ, तो गए तो देखे तो विराजमान कि भाई आप कौन हो। कह रहे मैं मुझे क्या पता है मैं कौन हूँ, है आप ही जानो मैं कौन हूँ, आप ही का तो अंश हूँ, आप मेरे से ममे वहां से जीव लोग, बताओ आप मुझसे कह रहे हो मैं कौन हूँ। अरे प्रभु मैं तो आप ही का तो अंश हूँ। क्या अच्छा ठीक है ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आप आए कैसे, और आपने ये जो बताया चिट्ठी लिखी, हमने तो कोई नहीं दी। तो उन्होंने कहा चिट्ठी, अरे हमने चिट्ठी दी है कि नहीं दी है, आपने कहा है ना, क्या कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, यानी आप जो है मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय में जो आज्ञा आई मैंने वही कर दिया, ये मुझे लेके आ रहे हैं, मेरे हृदय में ऐसे आया। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट गीता में कहा है 15वें अध्याय में। अच्छा ठीक है ये भी बात है। तो ये बताओ भाई कि आप सबको ही उधर भेज रहे हो, किस में भेज रहे हो, वैकुंठ में भेज रहे हो, ये भी तो देखो कोई लायक है कि है न लायक है। तो उन्होंने कहा महाराज देखो गीता में कहा है कि देखो कोई भी माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, है ना, या आपके सम्मुख जो हो जाता है उसके सारे पाप कैसे हो जाते हैं, हाँ निकृष्ट पाप भी होते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में है, अपिचेस दुराचारो भजते माम। तो आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाके तो जितने भी पाप हैं सब चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी है नरक भोगे। हमारी समझ में तो यही आई जो आपने गीता में उपदेश दिया प्रभु जी, तो इसलिए हमने तो वही कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो आप हमारे साथ ही चलो, तुमने इतने जीवों का कल्याण किया तो आपको तो अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी। तो उधर हाथी भी बगल में खड़ा था कि महाराज हमारा भी कुछ देख लो। क्या, हाँ हाँ चलो महाराज देखो हम तो जाएंगे, इसी के कारण तो हमारे हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो उसको भी ले लिया। हाथी बोलता है कि प्रभु देखो अब आप हमारी बात इतनी मान रहे हो तो देखो हमारे भी बहुत सारे जन है वो नरक में, उनको भी लेके चलो। तो कहते प्रभु ये भी बात सुन लीजिए। मतलब उसने करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार किया, किसके आधार पे, गीता के आधार पे। हमारा जो मस्तिष्क है ना, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ी किसी ने, इंजीनियरिंग तो और लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन मेट्रो का कॉन्सेप्ट और जितने भी जैसे होता है ना दुर्गम स्थानों पर रेल की स्थापना करना जैसा कोई व्यक्ति है, कौन थे ये, देखो नाम भूल जाता हूँ मैं, मेट्रो मैन ई धरन जी महाराज, गीता के साधक हैं। इनोवेटिव थॉट इनकी समझ में आया। परमाणु सिद्धांत साइंस किसी ने भी पढ़ी होगी, लेकिन परमाणु सिद्धांत जैसे हमारे यहाँ ऋषि क्रांत को आया, उसके बाद पश्चिम में देखे तो रदरफोर्ड एंड कंपनी, बाद में बहुत सारे लोग आए। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी गीता साधक यानी अधिकतम सनातनी, सारे सनातनी, बच्चा बच्चा हम गीता का अध्ययन करें तो उसके भाव में से किसको कौन सा एक नवोन्वेषी भाव जिसको कहते हैं इनोवेटिव थॉट क्रिएट कर ले, ये उसकी अपनी साधना है ये। इसलिए सबको गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब वो दिमाग आया कि वो चला गया महाराज उनके धर्मराज जी के यहाँ, और देखो सबको उसने सबको उतार दिया, और भगवान ने भी अनुमोदना करी किसके आधार पर कि आपने कहा है, उसकी व्याख्या अपनी अलग हो गई। अरे मैं तो जो समझूंगा वही बोलूंगा ना। अरे आपने 10 रुपए दिए किसी को तो जिसको खाने छोले वो छोले खा लेगा, जिसको खाना है तमाकू तो तमाकू खा लेगा, किसी को नशा पत्ती करनी है तो वो कर लेगा। लेकिन किसी को यदि गीता प्रेस की किताब खरीदनी, सोचता है कि भाई मेरे पास है तो मैं 10 रुपए की किताब खरीद लेता हूँ, तो वो अधिकतम सदुपयोग हो गया, क्योंकि उससे विचार शक्ति विकसित होती है। कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा ये।
11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर मेरे योग क्षमता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, अभ्यास भी नहीं कर सकता है, मेरे लिए करते हुए भी मुझको अर्पित नहीं करता है, और इसके लिए समर्थ नहीं पाता है अपने आप को, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यथात्मवान। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई चल तू इंजीनियर नहीं बनता तो टीचर बन जा, अच्छा तू टीचर नहीं बन जा तो चपरासी बन जा, तो चपरासी बनना निकृष्ट है, ऐसा ही साधन नहीं है। सबसे बड़ा साधन है और सबसे सरल साधन है मन इंद्रियों को वश में। अब मन इंद्रियां कैसे वश में होगी? पहले मन एव मन आदर्श तो समझा ना हमने, कि मन जहां जहां मन जाए वहां वहां हम ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करें। इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या होता है? एक बात समझ ले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, देखिए हमने आज तक लगभग जो भी भोग भोगे उससे कभी भोगों की शांति हुई है ना? मन इंद्रियों का, यदि इंद्रियों को हम ये आदेश दे दें, देखो ना, कौन मना करता है देखने के लिए? अच्छा दृश्य देखें, सुनो ना, कौन मना करता है सुनने के लिए? है, भक्तों की चरित्र सुने, भगवान नाम संकीर्तन सुने, गाएं, है, खाने के लिए कौन मना करता है? मत खाओ भाई, खूब खाओ, भगवान का भोग प्रसाद लगा के खाओ, अशुद्ध नहीं खाए। इंद्रियों का जो सेवन है वही देना, सात्विक की सेवन, तो मन इंद्रियां सात्विक हो जाएगी, हमारे नियंत्रण में भी हो जाएगी। है, जैसे जननेंद्रिय है तो भाई है ना, कौन मना करता है? अरे ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, शरीर स्त्री है तो पति, पुरुष शरीर है तो भाई पत्नी। और जो हमारा जो गृहस्थ आश्रम जो एक क्या है दायित्व है उसका निर्वहन, कौन मना करता है? ये भगवान ने कहा है कि धर्मयुक्त काम में हूं, तो भगवान का ही तो स्वरूप हो गया। अब बताइए कौन सी कमी है इसमें? तो मन और इंद्रियों को वश में करने का इसमें स्वामी जी महाराज ने भी, देखिए अपने जो सुबह का सत्संग होता है वो तो एक गंगा है जो बहती है, नित्य निरंतर बहती है, उनका एक एक शब्द बड़ा सटीक है। मैं तो देखो अपना बता रहा हूँ, हालांकि जितने में बुद्धि है वो तो आप जैसे सत्संगी है उनके आशीर्वाद उनके सानिध्य से, कि मैं तो लिखता हूँ, शॉर्ट हैंड तो आती नहीं मेरे को, लॉन्ग हैंड लिखता हूँ जब भी सत्संग होता है, और महीनों लिखा है। इससे ये लाभ होता है कि जब सत्संग 25 मिनट का 30 मिनट का हो जाता है तो उसके बाद कुछ छूट रहा होता है, तो स्पीडली ज्यादा शुद्ध तो नहीं लिखा पाते जैसे लेखनी लिखते हैं, लेकिन हाँ लिख जाता है कि चीज समझ सकूं कि मैंने क्या क्या सुना है, स्वामी जी ने क्या क्या बोला है। हर श्लोक की व्याख्या विलक्षण, साधक संजीवनी में कई बार स्वामी जी ने लिखा है, लेकिन उसी श्लोक की व्याख्या वो सत्संग में फ्लो में क्या कह जाते हैं हमें नहीं पता लगता। सृष्टि में ऐसी गीता की टीका कोई है नहीं प्रभु जी, हम समझे। तो कहा है मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, ये सबसे बड़ा साधन बताया है। अच्छा इसमें कौन सी कोई कठिनाई नहीं है? भगवान कह रहे हैं इसमें कठिनाई नहीं, तभी तो बता रहे हैं सबसे सरल उपाय यही है। अच्छा क्यों कठिनाई नहीं है? कि अच्छा हमारे बस में कौन सा है? कोई बस बस में है? हमारे बस में कुछ भी नहीं है कि हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, ये हमारी सेवा करेगा, हमारी बात मानेगा, ये बस में है क्या? नहीं है। अच्छा हमारे बस में हमारा शरीर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पुरुषार्थ हम जरूर करते हैं, पुरुषार्थ का मतलब ये होता है कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हमें करना, वर्तमान में क्रियमाण कर्म को करना, शास्त्र विद करना, ये पुरुषार्थ है ना? इसलिए दैव, हमने समझा है अध्याय 11 में, दैव बिना पुरुषार्थ और पुरुषार्थ बिना दैव, यानी मतलब प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। यदि दैव में है प्रारब्ध में है तो मिल जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका परिणाम जरूर हमें ठीक मिलेगा। कोई आईएएस नहीं बना मान लीजिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना, लेकिन जिस भी स्तर पे वो काम करेगा बेहतर करेगा, उसकी रहनी करनी से पता लग जाएगा कि बंदे में दम है। उसका बात करने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका शब्दों का प्रेजेंटेशन, हो सकता है उसके प्रारब्ध में नहीं है बहुत बड़ा उच्च पदस्थ अधिकारी बनना, लेकिन उसने जो पुरुषार्थ किया है वो उसके पास है, उसकी चमक उसके व्यक्तित्व में रहेगी ही रहेगी। दिखता है, हमें देखे हैं हमने, आपने भी कभी महसूस किया होगा कि है कोई आदमी चतुर्थ है स्थिति में, मान क्लास 4 के मान लो कोई कर्मचारी हैं या छोटे पद पे हैं या छोटे व्यवसायी हैं, लेकिन वो नहीं ज्यादा कर पाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारे प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, वर्तमान का सदुपयोग करना हमारे हाथ में, आगे की खेती, आगे की खेती,
बस वही संभालना है। तो ये बताया संपूर्ण कर्मों की फल की इच्छा का त्याग इसमें। अब इन तीनों की भगवान ने तुलना की है। अभ्यास की बात बताई, फिर कर्म करने की बात बताई, मेरे को कर्म कर, ये भी नहीं कर पाया तो भैया सभी ये फल की इच्छा का त्याग। इसका होगा क्या? इससे तुरंत शांति मिलती है। तो ये 12वें श्लोक में भगवान ने एक स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का विश्लेषण करके हमने समझाया कि इसका फलन होता क्या है। हरे कृष्ण। हमें लगता है हमारे पास एक 8 से 11 तक हमें पढ़ना था। 12वां श्लोक। नारायण जी का है। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञाना ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त त्याग शांतिनतरम। भगवान कहते हैं कि अभ्यास से हम्म शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, हम्म शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और हम्म ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, हम्म क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ये कहते हैं कि भाई तुम ये कर्म नहीं करते तो ये कर लो। जैसे भगवान ने बताया कि भाई तुम ध्यान नहीं कर सकते, शुरू में हम्म बताया है हम्म तो मन बुद्धि में स्थिर प्रविष्ट कर, बाद में मुझ में निवास कर। इसमें भी कर नहीं पाता है तो तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर कर दे। हम्म और अगर ये असमर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर इसमें भी करने में समर्थ नहीं है तो तू अभ्यास योग में अपने को समर्थ असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म के करने के हम्म परायण हो जा। मेरे लिए कर्म को करता हुआ तो सिद्धि को प्राप्त होगा। अगर तू कर्म भी नहीं कर रहा तो अतः मेरे लिए योग के आश्रित हुआ तू पूर्व श्लोक में गए साधन को भी करने में असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों की फल की इच्छा त्याग कर। कहने का मतलब भगवान स्टेप बाय स्टेप ये बताते जाते हैं भाई ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले। लास्ट में कहते हैं भाई तू इंद्रियों को अपने वश में करके और कर्म फल इंद्रियों को वश में करके और जो संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो कहने का मतलब है कि हमको अनन्य भाव से परमात्मा के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपने सब कुछ त्याग कर दिया और आपके मन में सिर्फ परमात्मा ही है तो आपकी सारी कुर्ती सारा जो भी मतलब अपन करते हैं उसको परमात्मा गलत भी करते हैं तो वो अपने आप ही उसको सही करने का प्रयास करते हैं। तो हम्म हमें परमात्मा के शरण में जाना ही पड़ेगा। ठीक। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक। हरे कृष्ण। 13वें 14 श्लोक में भगवान ने 5 प्रकरणों में 4 साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के हम्म लक्षणों का वर्णन करते हुए हम्म अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण विचय निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी हम्म संतुष्टस्त संतत योगी यतात्म दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिरो मद भक्त में प्रिय। सब प्राणियों में देश भाव से रहित, मतलब हमें किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सब प्राणियों में देश भाव से रहित, मित्र वाला भाव और दयालु भी, और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्तियों में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझसे सब प्रिय है। कहने का मतलब है कि हमें तो सब कुछ छोड़कर परमात्मा के शरण में चले जाना चाहिए, फिर परमात्मा अपने आप हमारी सदगति करेंगे। हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जैसे देखिए इसमें समझना है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जैसे 12वां श्लोक हमने समझा, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है? देखिए इसमें एक चीज हम समझ लें, छोड़ना हमें कुछ नहीं है ना। गीता छोड़ना नहीं। गीता क्या समझाती है कि सर्किल में रह के परफॉर्म करना सिखाती है ना। छोड़ने के लिए तो भगवान ने थोड़ी हमें भेजा है कि यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है, शुद्ध होके चले जाना है, साथ तो कुछ भी लेना जाए, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। छूटता तो स्वयं ही छूट रहा है ना, उसके लिए हमें कोई प्रयास थोड़ी। शरीर भी छूट रहा है ना, नित्य बचपन से यहाँ तक आगे सब चीज हो रहा है। तो ये भगवान ने चरण बताए कि हमें कैसे जीवन जीना है।
अभ्यास, जैसे अभ्यास शास्त्र ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है, कि अभ्यास का मतलब है जैसे हम कर्म कांड मान लें, या उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जैसे हम योग करते हैं, जिसको हम आजकल योगा कह देते हैं, शुद्ध शब्द तो योग है, जोड़ है। तो आसन को हम कह देते हैं, योग का नाम दे देते हैं। आसन का नाम क्या है? अभ्यास को समझ रहे हैं हम? देखिए कि आसन का नाम है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए शरीर को एक विशिष्ट स्थिति में रखना, ये है आसन। ठीक है। अच्छा, आसन से पहले क्या है? यम और नियम। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऐसे ही नियम के पांच हैं, शौचम है, संतुष्टि है, तप है, इस तरह से पांच उसके। तीसरे नंबर पे होता है यम नियम आसन। तो अब क्या है कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर हम अभ्यास करते रहे, हमें पता ही नहीं है सत्य क्या है, सत्य क्यों जरूरी है आसन के लिए, तो क्या है, फिर अभ्यास हमारा निष्फल हो जाएगा। होगा कि निष्फल नहीं होगा? इसलिए शास्त्र ज्ञान यानी ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास करने के लिए भी जैसे हम कर्मकांड करें तो इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किसी भी कर्मकांड को करें तो सबसे पहले माता पिता घर में तो उनकी सेवा है। दिन की शुरुआत करें तो इतना वैज्ञानिकता हमारे व्यवहार में हो कि दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। अच्छा, सोना कैसे? हमें थक गए, खा लिया पी लिया, घूम लिया, जाके बिस्तर पे चले गए, ये ऐसे तो भाई चार पैर वाले भी वही करते हैं। तो तरीके हैं। ज्ञान यदि अभ्यास का मतलब कि अभ्यास किसी भी क्षेत्र में हम करें, आध्यात्मिक चिंतन के विकास में करें, कर्मकांड करें, तो उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए कि उसका कर्म करने का तरीका क्या है। तो तब अभ्यास सफल होगा, नहीं तो अभ्यास सफल नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। हमें आता है गीता, अरे हमें बिल्कुल 18 अध्याय याद है, हर श्लोक याद है, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान श्रेष्ठ का मतलब है मन विषयों में विचरण करता है, बिल्कुल। निंदा स्तुति। ध्यान यानी मन एकाग्र नहीं है। तो भैया शास्त्र ज्ञान हम मान लो जाना, मतलब ज्ञान है, जानते भी हैं, लेकिन मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ऊर्जा का संचय होता है। हम अच्छे बुरे का अनुभव कर पाते हैं, विवेक का सदुपयोग कर पाते हैं, डू डोंट्स का स्पष्ट भेद करके तदनुकूल आचरण कर पाते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ये कहा भगवान ने। अच्छा, ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। अच्छा, ध्यानी बहुत से ध्यानी देखे, ठीक है, लेकिन उससे सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी बंधन मुक्त नहीं होते। कहीं ना कहीं उनको सूक्ष्म भाव में, सूक्ष्म रूप में अहम रहता ही रहता है। तो इससे भी श्रेष्ठ बताया क्या? त्यागा शांतिर अनंतरम, यानी कर्म फल का त्याग करने से त्यागा शांत, तत्काल त्याग शांतिर अनंत, मतलब इसमें कोई भविष्य नहीं, तत्काल परम शांति प्राप्त होती है, ये भगवान ने कहा। तो ये स्टेप 12वां श्लोक क्या है, इन सबकी स्टेप बाय स्टेप भगवान ने तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारे शरीर में संवेदनाओं का गठन होता है, वो संवेदनाएं हमें उस भाव की अनुभूति कराती है, वो भगवान ने क्रम यहाँ दिया है कि यदि हम इच्छा का त्याग करें, कौन सी इच्छा? कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। मेरे पे ज्यादा आता है, मुझे सम्मान मिलेगा, है, मेरे को लोग नोटिस करेंगे, मैंने दान दिया है, मैंने वगैरह वगैरह किए, समाज में मैंने किया है, ये सब इसकी त्याग हो जाए ना, तो होता क्या है कि अहम तो गलत होगा ही, दूसरा ये होगा कि हम चीजों को कैसे देख पाएंगे? न्यूट्रल, हमें अच्छे बुरे दोनों का हमारे से भोग होगा ही नहीं। और सामने जब हम देखते हैं किसी भी चीज को, तो हमें क्या देखेंगे? जो है सो वही दिखेगा। अभी चश्मा है माया का, तो ये अच्छा बुरा, ये मेरा नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सब में ईश्वर जैसे दिख रहा है ना, पिक्चर में दिख रहा है, ध्यान अवस्था में दिख रहा है। तो यदि हम अपने उस ध्यान को एक वो आयाम दें, अगला आयाम कौन सा? ये कर्म फल की इच्छा का त्याग, तो त्यागा शांतिरनंतरम। लेकिन ये हमें शुरू से करना ही पड़ेगा। ये हमें लगता है कि हमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। हाँ, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। बार बार गीता का स्वाध्याय, बार बार गीता 10 श्लोक रोज पढ़ें। सुबह देखिए इसकी रहनी करनी हमारी कैसे सुधर जाएगी। गीता भवन ने जो सूत्र बनाए वो अमिट है। सुबह 5 बजे, सटीक 5 बजे, और वहां पे होता है 1-2 मिनट भी लेट हो गए क्या, आप 2 सेकंड भी लेट हो गए तो 5 बजे तो गेट बंद, फिर कोई भी हो किसी के लिए नहीं खुलता। और अब ऑनलाइन सुविधा दे दी है, देखो भगवान की कृपा से, तकनीकी का सदुपयोग, 5 बजे हम यहाँ शरीक हो जाए, तो जो हमारी 24 घंटे की रहनी करनी काम भर की, उतनी तो हमारी हो ही जाएगी, बिल्कुल काम करते करते। 5 से लेकर के
पौने छह तक, यानी 5:40 पौने छह तक, है ना, 40-45 मिनट का पूरा सेशन होता है। उसमें गीता का पाठ होता है, प्रार्थना होती है, गीता का पाठ होता है, संकीर्तन होता है, और स्वामी जी महाराज का 25 मिनट का 20 मिनट का सत्संग होता है। पूरा दिन ज्ञान की गंगा में डुबकी न लगाए तो बोलना। लेकिन प्रमाद इतना है कि हम सोते हैं 12 बजे तो जगेंगे 8 बजे, तो क्या फायदा है। हमारी रहनी करनी सही नहीं है, तो ये अभ्यास है, शास्त्र ज्ञान है, देखो जी ध्यान है, सब बेईमानी है। 2 दिन चले जाते हैं पार्क में, उल्टा सीधा आसन कर लिए, थोड़ा बहुत ये कर लिया तो हमें बहुत आता है। अब तो बताइए, मतलब जो काम करने के लिए आए हैं पूरे सृष्टि में केवल मनुष्य, बताइए। धर्मराज जी को हिला दिया, धर्मराज जी को तो सावित्री ने भी हिला दिया था। 2 उदाहरण है आपके पास, अनगिनत और कितने हैं। लेकिन जो प्राय ज्यादातर, एक तो सावित्री सत्यवान का प्रसंग तो जानते ही हैं। ये भगवान के भक्त में और साधन परायण व्यक्ति की ताकत है कि वो किसी को भी वश में कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति दी है भगवान ने, लेकिन हम कम में ही संतुष्ट होकर जीवन जी के चले जाते हैं। पैसा कौड़ी ऐश्वर्य, बस यही पद प्रतिष्ठा। तो ये भगवान ने कहा। यहाँ पे देखिए भक्तों के लक्षण बता रहे हैं 13 से लेकर के 39वें श्लोक तक। हम सही ट्रैक पे हैं, भगवान के भक्त हैं कि नहीं, तो देख लें। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यानी सर्वभूतानाम, जीव मात्र से द्वेष नहीं। मैत्र, मित्र यानी मैत्र करुण एवं च, यानी मित्रता का भाव। करुणा का मतलब दया से है। निर्मम यानी ममता से रहता, हमें ममता नहीं है। क्या हम ऐसे हैं? निरहंकार, कोई अहंकार नहीं, हम ऐसे हैं। सम दुख क्षमी, यानी सुख दुख में समान। और क्षमा यानी दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी हम क्षमा कर दें, ऐसे हैं क्या? देखें। अच्छा, संतुष्ट है सततम योगी। संतुष्ट है यानी निरंतर, सततम का मतलब कंटिन्यूस, निरंतर संतुष्ट। क्या हम संतुष्ट हैं? अभी भी हम सर्वारंभ परित्यागी बात भगवान ने की, लेकिन हम तो कार्यारंभ वाले लोग हैं। सुख सुविधाओं के लिए, भोगों के लिए नई नए कर्म करना। हम अध्यात्म भी कई बार इसलिए करते हैं ताकि लोग सोचते हैं कि हम गीता के साधक हैं, देखो जी अच्छा बहुत बढ़िया आदमी है, गीता पढ़ रहे हैं, हाँ, है ना। तो निरंतर संतुष्ट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें 8 घंटे नौकरी करनी, ठीक है, उसके बाद हम नौकरी नहीं करेंगे। जो जो जहां जहां हमारी जरूरत है वो काम करेंगे, हर खांचे पे अपना परफॉर्म करेंगे। और बोला भगवान ने, यतात्मा दृढ़ निश्चय, यानी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला। दृढ़ निश्चय हमने कर लिया ना, जीवन में मुझे करना क्या है ये पता लग जाए, हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, जब काम छोटा है, उद्देश्य बड़ा है, तो व्यक्ति बड़ा उद्देश्य वाला ही सफल होगा। काम बड़ा है, उद्देश्य छोटा है, कभी व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। आप देख लें, उदाहरण देख लें, भौतिक दृष्टि से देखें। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति, समझे, विश्व में एक होता है ना बिजनेस लीडिंग आइकन बन जाता है। होता है क्योंकि उसने सोचा था, उसने नहीं देखा था कि वर्तमान की ग्रूमिंग की, पैसे आए, उसने उसको रखे नहीं कि मैं इसको पैसे को जमा करूं तो पैसे वाला। पैसे जमा करके पैसे वाला कोई नहीं बनता। हम स्थूल बुद्धि से बात समझ रहे हैं, जो हमारी प्राय समझ में आती है। उसने क्या की, वैल्यू एडिशन किया, पढ़ाई की, अपने आप को व्यवहार में लेके आया। कैसे सोचते हैं लोग, जो बड़े बिजनेसमैन है, कैसे बात करते हैं, वो समय कैसे अपना मतलब यूज करते हैं, वो आगे बढ़ गया। जिसको धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं, टाटा को आप सब जानते हैं। अब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये तो होगी बिजनेस सफल करने की। तो पुरुषार्थ करेंगे तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नवीन कर्म है, जो कि हमारे करने से ही होगा, उसमें तो प्रारब्ध एक कंडीशन है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं, जो चाहे वो कर सकता है। दृढ़ निश्चय। यदि हमारा काम मान लो झाड़ू है, पोंछा है, नौकरी है, छोटा व्यवसाय है, हम छोटे पद वाले हैं, उद्देश्य क्या है? जीवन मुक्त अवस्था, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाला, तो झाड़ू पोंछा वाला सबका कल्याण कर देगा। जो झाड़ियों में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, अपनी तपस्या के फल से सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। वो देखने में कुछ नहीं है, हम जैसे गृहस्थों से वो जीवन यापन करते हैं, मांगते हैं। तो क्या सूत्र मिला यहां से प्रभु जी? काम छोटा है, उद्देश्य बड़ा है, इक्वल टू छोटा काम प्लस बड़ा उद्देश्य इक्वल टू बड़ा व्यक्तित्व। बड़ा काम प्लस छोटा उद्देश्य इक्वल टू निकृष्ट जीवन, बेकार जीवन, कोई फायदा नहीं है ना। बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जीवन में क्या है? संतुष्ट, यही सब भोग इच्छा, ये सब नाम बड़ाई, किसी काम का नहीं, यही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा, भैया शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि, मई अर्पित मन, देखो फिर वही आगे बात। जो मई अर्पित मनोबुद्धि है वो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है।
इस तरह से भगवान अपने भक्तों के 39 लक्षण बताएंगे। हम एक में भी आ जाएं तो हम कह लें कि हम भगवान के भक्त हैं। फिर भगवान एक उपाय बताते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं है तो फिर क्या कर सकता है, वो हर व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कि जो भगवत प्राप्ति की बात कहें, जीवन सफल करने की बात कहें, जीवन को आनंद में बनाने की बात कहें, ये कोई पूरी बात नहीं है। संसार है ही दुखालय, इसमें सबको कष्ट है। हम कष्ट से भागने के लिए डर के कारण भगवान को बसते हैं, प्राय ये है। डरना थोड़ी है। दूसरी बात क्या है कि भय कब तक रहता है, जब तक हमारे पापों का पहाड़ है तब तक भय रहता है। जैसे ही हम साधन करते हैं, पाप होता है ना, नष्ट होते हैं, उसके बाद निर्भयता आ जाती है। निर्भय है, निश्चिंतता और निश्चोकता, ये तीन लक्षण घटते हैं। जब तीन लक्षण ये घट जाते हैं तो बाकी के जो 39 लक्षण अपने आप आ जाते हैं। लेकिन उन तीन लक्षणों को घटाने के लिए भगवान अंत में बताएंगे इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। पहले हम इनका गुण समझ लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। 15वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रणाम सर, पढ़िए। संबंध। हम्म संबंध। हम्म अब सिद्ध भक्त के छह छह लक्षणों वाला हम्म दूसरा व तीसरा प्रकरण कहते हैं। हम्म हम्म यशमानो दिज्यते लोको लोकान्नो दिज्यते च यः हर्षामर्ष भशो देगेर हम्म मुक्तो य स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतवयत् सर्वारंभ परित्यागी हम्म, यो मद भक्तः स मे प्रिय है। इससे कोई भी प्राणी उद्विग्न शुद्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, हम्म तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वो हम्म मुझे प्रिय है। हम्म जो अपेक्षा भौतिक वस्तु व्यक्ति की आशा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभों का सर्वथा त्यागी है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। जो हम्म सिद्ध भक्त हो जाते हैं, इस तरह के लक्षण जिस भक्तों में आ जाते हैं वो सिद्ध भक्त हो जाते हैं। जो साधक किसी भी प्रकार के व्यवहार से स्वयं न तो उदित उदित होता है, न ही उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से या उनकी करनी से किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी उद्विग्न न हो, उत्तेजित न हो उनके उससे व्यवहार से। हर परिस्थिति में वो सम रहते हैं और सभी में भगवत दर्शन करते हैं। इस प्रकार के भक्त सिद्ध महात्मा हो जाते हैं। जैसे कि हर आदमी में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक से एक मैंने उदाहरण भी सुना था, महात्माओं से सुना था कि एक बार एक महात्मा थे, उनका गंगा स्नान का रोज का नियम था। वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। गंगा स्नान करके वापस लौटते वक्त एक दो मंजिल पे एक बच्चा खड़ा था जो मनचला था, वो महाराज पे थूक देता है। महाराज वापस जाके गंगा में स्नान करके आते हैं, फिर वो थूक देता है। ऐसे ऐसे कंटिन्यू बार बार चलता रहा, यानी कि 21 20 30 बार हो गया। तो तब भी महाराज जाते और गंगा में स्नान करके वापस आ जाते। तो उस भक्त को लगा, तो वो नीचे आकर के महात्मा जी के चरण में पड़ गया और कहने लगा प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो उसने कहा, महात्मा जी ने कहा कि भाई तेरे कारण आज मुझे गंगा स्नान 21 बार हो गया। तो यानी कि महाराज ने किसी तरह की कोई हलचल उनमें नहीं हुई। ऐसे ही रामायण में भी कई ये आता है चौपाई कि सरल स्वभाव न मन कटुलाई यथा लाभ संतोष सहाई। इस प्रकार के भक्तों में स्वभाव बिल्कुल सरल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कटुता नहीं रहती है। इस तरह से हो जाता है। दूसरा 12.16 में भगवान कहते हैं कि जो मुझ में दृढ़ विश्वास और भगवान की शरणागत होकर अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, किसी से भी कोई अपेक्षा आशा इच्छा चाहना नहीं रखते, केवल और केवल अपना कर्म करते हैं। कई तो इतने विलक्षण भक्त भी है जो भगवान के दर्शन की भी चाह नहीं रखते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों के पीछे घूमते रहते हैं। इस प्रकार के भक्तों में मैं और मेरापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार राग द्वेष
कामना ये नहीं रहती। जैसे हम पानी को देखते हैं, जो पानी बिल्कुल साफ हो, एकदम शांत हो, तो हम्म। उसमें हमें बिल्कुल नीचे तक की वस्तु साफ दिखाई दे देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं, और इस तरह के लक्षण वाले भक्त उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए सर ने जो बताया 15-16वें श्लोक में, ये 13वें श्लोक से जो प्रकरण है वही भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, जिसमें बताया कि उद्विग्न का मतलब होता है एक तरह से हलचल पैदा करना, जैसे कहें हम क्रोध से पहले की स्थिति। जैसे किसी ने हमें कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की जो हमें पसंद नहीं, तो एकदम अंदर में हलचल हो जाएगी, वो उद्विग्न है। उससे प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता। और जो स्वयं भी किसी प्राणी, अच्छा, अपने व्यवहार से भी किसी को ऐसा न करे। हर्ष का मतलब होता है खुशी, हम समझते हैं उल्लास। अमर्ष का मतलब होता है ईर्ष्या। भय और उद्वेग से रहता है वो मुझे, ये इस तरह के भगवान लक्षण बता रहे हैं। 16 में भी इसी को बताया कि जो अपेक्षा से रहित, अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद न करता हो, हमने कर दिया तो हमारे लिए बदले में कुछ अच्छा करेगा, ऐसा नहीं। बाहर भीतर से पवित्र, है ना। शारीरिक रूप से हम नहा लेते हैं बाहर से, और बाहरी और आंतरिक, यानी दोनों। आंतरिक शुद्धता कैसे होती है? साधन करने से, नाम जप से, ठीक है, स्वाध्याय से, दूसरों का भला करने से, ये सब आंतरिक शुद्धता होगी। चतुर का मतलब है जैसे एक निश्चयात्मक, वो काम करना जो मुझे करना चाहिए वही करना, जो नहीं करना चाहिए कभी नहीं करना, ये चतुर है। इसी को कौशल कहते हैं। अब देखिए हम चतुर है कि नहीं। हमें लगता है कि भाई हमने इतना किसी को धोखा दे दिया, या हमने बहुत ऐश्वर्य कर लिया, चतुर है। अरे भैया हमसे ज्यादा डफर कोई नहीं है। जो काम करना चाहिए था, ये उस देश में हम, अच्छा हम मान लीजिए हम अमेरिका गए, और अमेरिका में रूल, भैया देखो जो भी कमाए सब यही छोड़ के जाना है, तो कौन जाएगा वहां? तू जाएगा वहां? सावधानी पूर्वक जाएगा, जाएगा तो यहां से क्या करूं कि वो चीज क्या ले। अब कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका गया, हम आपसे ही पूछते हैं, देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो क्या करेगा? तो बहुत से तो लोग जाएंगे नहीं, ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन जो जाएंगे वो क्या करेंगे? क्या नहीं, ऐसी कौन सी चीज है कि जो वहां से लाई जा सकती है? और स्थूल में कोई चीज नहीं लाई, ना धन ला सकते हो, न और कोई सुविधा इकट्ठी कर सकते हो, न कोई धन ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं? हम किस लिए जा सकते हैं? कोई हैंडरेज करके बताए तो क्या कर सकते हैं? कोई बताए हैंडरेज करके। प्रभु जी, धीरज जी, कोई बताए कि जब हम ऐसी जगह जाएं तो फिर क्या सावधानी बरतें? कुछ ला तो सकते नहीं। वैल्यू हम एडिशन, ज्ञान ला सकते हैं ना। ज्ञान, जानकारी, है ना। जानकारी हुई के लाते हाँ, हैं। मतलब कहने का मतलब यही है, ये चतुर यही है। उदासीन का मतलब है कि उदासीन, व्यथा से रहित, सुख दुख आने जाने वाले सबको मिलते हैं। भगवान आए उनको भी मिले, भाई हम कौन किस मतलब खेत की चिड़िया है। व्यथा से रहित और सभी आरंभों का, अर्थात नए नए कर्मों का आरंभ। यहाँ मतलब ये है कि कर्म करने से परहेज नहीं है। नए नए कर्म का मतलब है कि मेरे पास 8 घंटे नौकरी के लिए है, उसमें मेरी हो सकता है इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो मैं ज्यादा काम करूं। यानी भोग इच्छा के लिए, सुविधाओं के संगठन के लिए, इकट्ठा करने करने के लिए मैं अलग अलग नए नए कार्य कर देना, ये वो मेरा भक्त मुझे प्रिय। यानी ऐसा नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी, वो मेरा भक्त है। ये भगवान ने ऐसे बताया। देखिए किसी ने कहा है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। किसी कोई एक साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना, है। जैसे ही हमारा साधन बनता है तो हम गुरुजनों की अवहेलना करने लगते हैं। जैसे हमने जिनसे सीखा है ना, हमें लगता है कि हम ज्यादा अब ज्ञानी हो गए, अब उनको कुछ नहीं आता है। देखिए आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं हुए, जिनका हम नाम लेते हैं भाई जी महाराज के दर्शन नहीं हुए, देखो प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन करें कि वर्तमान समय में, देखिए मैं जयपुर से, मैं भी गीता ऐसे ही आप ही की तरह पढ़ा हूँ, जो भी आचार्य महोदय के सानिध्य में। लेकिन जो अपनी शीर्ष टीम जो हमारी है, टीम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हम गुरु स्वरूप कहें तो उनको भी बुरा नहीं लगता, वो सॉरी अच्छा नहीं लगता, बुरा लग जाता है। लेकिन साक्षात उनकी जो स्वामी जी का विचार पद्धति, उनके विचारों को वो जीते हैं। सही बता रहे हैं। मैं तो बड़ा ऐसा ही था, मैं कौन सा, अरे आ जाएंगे गीता पढ़ लेंगे, लेकिन वो ऐसे देखते थे बड़ा स्नेह। अब मुझे समझ में आता है कि तो क्या उनकी नजरें होती थी जब मैं कोई उनको देता था। ऐसा होता है ना कि कोई क्लू, अरे मैं आज लेट हो गया, मुझे आज ये एग्जाम देना था, मैं, और वो ऐसे ही देखते थे बंसो साहब, और मतलब चीजों को ध्यान में रखते थे।
फिर मैंने देखा ये मेरे को ऐसा क्यों पूछते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या गीता क्या है। देखिए हम समझ रहे हैं जो स्थूल बुद्धि की बात, बे फिर देखा कि इनको लाभ क्या हो रहा है, कुछ नहीं लाभ हो रहा। अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, समय भी अपना दे रहे हैं। अल्टीमेटली जब थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो बड़े खुश हुए। देखो हम ये बता रहे हैं गीता जो जोड़ने वाले जो है स्वामी जी का, सेठ जी का, जो काम करने वाले जो हमारे गुरु स्वरूप हैं, आप देखें उनकी बात हम थोड़ा सा निवेदन ये कर रहे हैं। तो मैंने देखा भाई ऐसा माता पिता जन्म देते हैं, इन्होंने तो जीवन दे दिया हमको। देखो सही बता रहे हैं, आपको हृदय की बात बता रहे हैं। किसी को हम क्या दे देंगे, धन दे देंगे कितने दिन के लिए, लेकिन कोई धन कमाना दे दे वो बात अलग है। ये परेशानी आ गई, चल दूर कर दी, लेकिन परेशानी आए और समर्थ कर दें कि परेशानी का सामना कैसे करना है, भगवान का ही कोई प्रतिनिधि हो सकता है। लेकिन जितना तवज्जो मिलना चाहिए इनके कहे को, जो हमारे आचार्य जो वरिष्ठ जन लगे हैं, देखिए माता जी है शशि जी, उन्हीं में से एक है। आदरणीय कुलदीप साहब उन्हीं में से एक हैं। आप सब जानते हैं उनका नाम क्या लूं, आदरणीय संतोष साहब, आदरणीय एम बी गुप्ता साहब, आदरणीय बंसल साहब, आदरणीय सुधीर जी, देवी साहे जी। ये क्या भागवतम की भी क्लास करते हैं, जगह जगह जाते हैं। देखिए मैं हमारे यहाँ थोड़ा सा इसलिए प्रसंग ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम गीता प्रचार में जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा में हमने पंडल अपना स्टॉल लगाया था, तो उसमें हम देख रहे हैं 80-80 साल के बच्चे आ रहे हैं, बाजार वो आते हैं ना, जैसे मेला लगा है दुर्गा पूजा, तो बहुत जो बंगाली समाज के लिए बहुत बड़ा उत्सव है, मुख्य उत्सव होता है उनका। तो उसमें एक बाबूजी कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तेरी मतलब की चीज नहीं बेटा, जबकि हम बालों की पुस्तक थी, बच्चों के लिए थी। तो मैंने कहा बाबूजी आप बुरा न माने तो एक बात है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने कि फिर निवेदन कर रहा हूँ एक बार पढ़ लीजिए, 2 लाइन पढ़ लीजिए। तो मैंने वो निकाला, और वो भैया हैं ऋषिकेश में कैलाश भैया, उन्होंने ही दी थी। तो उसकी हमने 200 प्रतियां मंगाई, तो दी। तो अब वो भाई अनुभव है, उम्र है उनकी, तो अनुभव तो होगा ही। उन्होंने कहा बेटा सही बताऊं ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं खाना चाहिए, सुबह उठने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है। तो मैंने कहा देखो आप कह रहे हो तेरे मतलब की चीज नहीं है, जब हमें पता नहीं है और कोई आके बैठा हुआ है, ये कॉमर्शियल काउंटर नहीं है। यहाँ पे जो बैठे हैं 2-4 लोग वो सिर्फ सब नौकरी वाले हैं, बहुत अच्छे पदों वाले हैं। अगर भौतिक दृष्टि से सोचे तो खाली नहीं बैठे हैं कि 5 रुपए की किताब को बेचने के लिए आपसे 1 रुपए कमा लेंगे, तो क्या कमा लेंगे। 3-3 लाख रुपए महीने के सैलरीड लोग हैं। इसमें कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा है, तो कोई रेलवे का कंट्रोलर बैठा है। और उसमें देखिए एक जो लड़की थी वो पुलिस की अफसर थी, टीम लीडर थी। तो उसके हाथ में काउंटर मैंने देखा, तो मैंने उस लड़की को बुलाया। तो क्या सर बोली। मैंने कहा आप ये क्या नाम जप करते हैं क्या। हाँ सर हम करते हैं। तो मैंने कहा आप जब टीम लीडर हैं, आप इतनी बड़ी फोर्स लगी है, तो आप इनको क्या बताते हैं, केवल यही इंस्ट्रक्शन देते हैं नौकरी से रिलेटेड, या कुछ जीवन जीने के भी सूत्र बता देते हैं कि इनका भी स्ट्रेस कैसे दूर हो है, ये अपने अपराधी से भी कैसे बात करें, क्या इनको सुधार करने के कुछ आप गुण सिखाते हैं। आप वैष्णव हैं, हमारी गीता में तो बहुत सारे ऐसे साधन दिए हैं। हमने सबको पहले तो काउंटर दीजिए, आप जो करते हैं उनको ये सिखाइए और गीता पढ़िए। आपके पास खाली समय बहुत होता है जब आप व्हाट्सएप देख रही होती हैं, समझे। तो चक्कर क्या है कि हम दौड़ते रहते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, कभी अपने आप को रोक के नहीं हम रखते कि अभी हम यहाँ रुक जाए, थोड़ा सा सुलझ के समझ लें चीजों को, आगे बढ़े। गीता समझने से नहीं आएगी, और ये करने से भी ये गुण कभी नहीं आएंगे। हम इसके लिए हठ योग भी कर लें तब भी नहीं आएंगे, है ना। तो भगवान यहाँ पे ये सब बता रहे हैं गुणों का, कि भाई ये मेरे भक्तों के गुण हैं और वो मुझे प्रिय है। कह रहे हैं ना समय प्रिय समय प्रिय, सभी में ये अंत में श्लोक में समय प्रिय। आगे पढ़े 17वां श्लोक, जो सबके लिए सहज है, वो फिर हम अंतिम श्लोक में समझेंगे। 17वां श्लोक किनके हिस्से में प्रभु जी। हाँ, जिनका अगला क्रम हरे है कृष्णा उनके याद सर। है ना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा 17 से 19, हाँ आदरणीय सर। कैलाश अग्रवाल साहब सर। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि हम्म। न शोचति न कांक्षति बहुत बढ़िया। शुभाशुभ परित्यागी हम्म। भक्तुमान्य स मे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इसमें भगवान आगे जो है अपने भक्तों के गुणों को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जो शरीर की जो 4 विकार है, राग द्वेष हर्ष और शोक, ये केवल संसार के संयोग से
शरीर को अपना मानने से ही पैदा होते हैं, और राग द्वेष के कारण ही हर्ष शोक उत्पन्न होते हैं, और ये अंतर अपने परमात्मा तक, आत्मा तक ये जाते भी नहीं है। तो जो सिद्ध भक्त हैं उनमें ये अंदर तक जाते ही नहीं है। ये हर्ष है, शोक है, कामना है, और ये शुभाशुभ जो शुभ या अशुभ जो भी कर्म होते हैं वो केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं, भक्त के आत्मा तक ये पहुंचते ही नहीं है। तो ये भक्त के गुणों को स्वामी जी इस तरह से बताते हैं। बहुत बढ़िया। अगला जो है अब संबंध, अब 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। तुम्हें शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है, एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान पर तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। सर, इसमें जो है भगवान समता का जो अध्याय 2 में जो उन्होंने समता का जो महत्ता जो दर्शाई थी, उसी को ये पुनः जो कह सकते हैं, पुनः इसको समता का ही इसमें महत्वता है। जो जो, जो भक्त है, जो शरीर और संसार से ज्यादा उसका वो अलग 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 हो रहा है, विरक्त हो रहा है, उसमें समता आती है। तो समता आती है तो मान अपमान और ये अनुकूलता प्रतिकूलता और ये नाम की निंदा स्तुति से बिल्कुल जो है ये परे हो जाता है। इसी तरह से जो वो संतुष्ट रहता है, जो आपने पहले भी इस श्लोक में बताया था, जो भी कुछ मिल गया, जो भी खाने को रहने को करके उसमें वो संतुष्ट रहता है। वो भक्त के लक्षणों में अनिकेत शब्द में वो रहने के स्थान का भी महत्व नहीं है। जैसा मिल गया वह रह लिया, जहाँ मिल गया वह रह लिया। मौनी में भगवान का मनन करना ही उसका जो है मौनी में। इस तरह से जो ये जो गुण बताए हैं उन्होंने, ये भक्त के गुण है, जो कि शरीर को और संसार को अपना नहीं मानने में तथा समता में स्थित होने पे, स्थिर बुद्धि होने पे जो भक्त में जो गुण आते हैं वो इसमें स्वामी जी ने बताया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। जैसे सर ने बता दिया, ये जो 39 लक्षण हमने समझे, इसमें अनिकेत का मतलब ये होता है, प्राय हम में ज्यादा रहता है कि स्थान से हमें मोह नहीं रखना चाहिए, घर गृहस्थी से भी। बस एक भाव समझ लेते हैं, बाकी तो इसमें शब्द लिखे हैं, आपने समझ लिया, सर ने अच्छे से बताया हर चीज को, और शब्दों की व्याख्या हम समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अचानक जाना पड़े और उसकी पहले से तैयारी, तो उसको कभी कोई विचलन नहीं होगा अंदर से, कोई ऐसा नहीं होगा कि हलचल है, कोई परेशानी है एकदम है, होता ना कई बार डिस्टर्ब सा हो जाना, ऐसा नहीं होगा। और ये सबके साथ होना है, किसी को नहीं पता है, अचानक ही जाना है। तो उसके लिए क्या तैयारी है वो भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो, जब हम कर्तव्य कर्म फल की इच्छा का जब त्याग कर देते हैं तो स्वतः तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, 10 मिनट करो, तो क्या करना है कि उसको स्कूल से पढ़ के आया, थोड़ा सा रिवीजन कर ले, 10 ही मिनट कर ले, तो धीरे 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 ग्रोथ ऑफ टाइम के बाद उसको सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाती है। चाहे उसको समझ आए ना तो उसको रट ले। जब रट लेगा, जब समझ विकसित होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज के अनुसार आती हैं, क्लास जैसे अपडेट होगी आगे बढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे ही हमें जो साधन बताए सिद्ध महापुरुषों ने, देखिए इसमें एक चीज हम समझ लेते हैं, निंदा स्तुति। हम सब जानते हैं 1955 में भारत रत्न को सप्रेम स्वीकार नहीं किया था, सप्रेम उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। किसने?
आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी भाई जी महाराज ने राष्ट्रपति महोदय को, जो आए थे गोविंद वल्लभ पंत साहब, तो उनको ऐसे कहने नहीं चाहिए। ये जो उपाधि है व्याधि बताया। सेठ जी का सम्मान हुआ जब उन्होंने अपना वो खोल लिया था दरबार, सभी होते ना, अकाल पड़ा था बंगाल में, तो उनको बुलाया, तो वैसे ही बुला लिया उनको। जब उनको पता नहीं था किस लिए, जब वहां पर स्टेज पे बुला के और उनको सम्मानित किया तो उनको बड़ा बुरा लगा, और उन्होंने अच्छे से समझाया सबको कि भैया बेकार की चीज आप कर रहे हो, आप ही से लिया तुम्हें, को मैंने कौन सा कर दिया ऐसा। ये है निंदा स्तुति, यानी जो साधन को पचाना और साधन को बचाना है। निंदा स्तुति का मतलब ये है। देखिए ये बहुत काम की चीज है, पढ़ के आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं। हम जब साधन करते हैं तो ये अहम नहीं होना चाहिए मैं साधन कर पा रहा हूँ, अरे भगवान की कृपा से आप जैसे शुद्ध जो साधन परायण उनके संग के प्रताप से हम जो कुछ कर पाते हैं, इसको दिखाना नहीं है ना। यदि कभी भजन भी हो तो भजन साधन करने से ज्यादा क्या है, संतों का भक्तों का संग। देखिए इसलिए गीता क्लास ऑनलाइन है या ऑफलाइन, उसमें संग का बड़ा प्रताप है, संग का बड़ा प्रताप है। हम जो साधन हम भजन कर रहे हैं, हाँ भजन से भी ज्यादा सत्संग का लाभ है। इसलिए जब हम गीता का स्वाध्याय करें तो 5 बजे का हम सत्संग जो स्वामी जी का, उसको अटेंड जरूर करें। देखिए उसको हमने कई बार शेयर किया है, जो लिंक है एक ही रहती है। और यदि 1 महीना तो बहुत छोड़ें, 1 हफ्ता करके देख लें, सोच में बदलाव, ठीक है, जो हमें करना है उस कार्य को करने के प्रति लगाव स्वयं से, मतलब क्रिएट होना, थोपना नहीं है कि जबरदस्ती, अपने आप होगा ही होगा होगा। हमें पता है ना कि इसमें जहर है, तो उस मिठाई कितनी भी हमें अच्छी लगे हम नहीं खाएं। बस ये भोग विषय का मतलब विषयुक्त विषय होते हैं, पतन करने वाले होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्वपना है वो खत्म करने वाले विषय होते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पे 19वें श्लोक तक भक्तों के लक्षण बताए। और शायद ही भाई जो भक्त हैं, जो सिद्ध अवस्था तक है, उनके लिए तो सामान्य सी बात है, लेकिन हम जैसे गृहस्थों के लिए ये बहुत कठिन है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया है कि भैया देख, ये वाला ऐसी चीज है जिसको तो कोई भी कर सकता है, अगर नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, ये हो गया तो सब अपने आप हो जाएंगे। क्या, ये 20वां श्लोक। माता जी अन्नपूर्णा जी पढ़ेंगे इसको जी, समझाइए। प्रणाम। ये तो धर्ममृतमेदं हम्म यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्तेति मे। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भलीभांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें तो भगवान ने जो 39 लक्षण बताए हैं धर्म सिद्ध भक्तों का, तो उसमें भगवान बोल रहे कि मैं जैसा बोलता तो बस मेरा आज्ञा का पालन करना, इसमें अपने बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान जहाँ जैसे जो भी बोलते हैं वहां से मेरा आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा में कोई कमी नहीं है कभी, किसी स्थान पर या किसी जो आज्ञा देते उसमें मतलब बुद्धि लगाना नहीं। जैसे माता सबरी को मतंग ऋषि ने कहा कि आपके घर भगवान चलकर स्वयं आएंगे, तो उन्हें कोई प्रश्न नहीं है कब आएंगे कैसे आएंगे, कुछ भी प्रश्न नहीं, वो बस विश्वास कर ले कि बस मेरे गुरुदेव की आज्ञा है तो वैसा की वैसा वो पालन करते, भगवान स्वयं चल के उनके आश्रम पर। भगवान वही बोले कि मेरे आज्ञा का पालन करे तो उसमें मन बुद्धि किसी को मेरे को लगाने की जरूरत नहीं। तो भगवान वैसे जो मेरे को विश्वास कर लेते हैं वो भक्त मेरे को परम प्रिय है। जैसे कि पिता के 3 बच्चे हैं, 2 पिता के बहुत अच्छे पोस्ट में है, लेकिन एक जो पुत्र है वो सिर्फ उनके आज्ञा का पालन करता है, तो पिता का उसका पुत्र सबसे प्रिय होता है। उसके पास कुछ भी नहीं लेकिन वो पिता माता सेवा का आज्ञा पालन करता है, वो जैसे बोलते वैसे करता है, तो वो माता पिता को वो संतान सबसे प्रिय होती है। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे बात में विश्वास कर ले, मेरे आज्ञा का पालन कर ले, तो वही जो करता है वो सबसे मेरा। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए हाँ ठीक है, मतलब हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये तो का मतलब है परंतु, यानी जो बताए हैं ये, परंतु जो ये तो, यानी इसमें अगर ये नहीं हो पा रहा है तो जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म अमृत का जैसा कहा है वैसा, ये क्या है, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव, अति मतलब अब तक तो समय प्रिय बोला है, ये अतीव, यानी यहाँ पे देख लीजिए जो लगाया है इन्होंने एडजेक्टिव, क्या अतीव, इससे ज्यादा कुछ और नहीं, अत्यंत प्रिय है, ऐसा कहा भगवान। क्या है अत्यंत प्रिय? देखिए इसमें अत्यंत प्रिय का मतलब जो समझना है, तो मैं इस चैप्टर को क्लोज करके, है ना, आपके लिए एक दूसरा 18वें अध्याय को मैं डिस्प्ले कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। इसमें 18वें अध्याय जैसा कहा है,
वैसा भगवान ने तो पीछे भी कहा है, लेकिन स्पष्टता हम समझ लेते हैं 18वें अध्याय का 68 से लेकर के। हाँ, ये क्या है, क्या मुझ में पराभक्ति करके ये इमं परम गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति, यानी जो मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद, हिंदी में पढ़ रहे हैं प्रभु जी, गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये तो हमारा स्वार्थ हो गया प्रभु जी, हमें कुछ आता नहीं है। जैसा स्वामी जी महाराज से सीखते हैं, अपने वरिष्ठ आचार्यों से सीखते हैं, जिनके हमने अभी नाम लिए, उन्हीं के माध्यम से हमें कुछ आता है, बाकी तो हम कोई ज्ञानी तो है नहीं प्रभु जी। आपके संघ के प्रताप से जो आता है, मिल बैठ के गीता पढ़ते हैं, एक दूसरे के संघ के प्रताप से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो परम गोपनीय का मतलब क्या है, कि ये गोपनीय ऐसा गोपनीय है कि जो चाहेगा उसी के आगे इसका जो रहस्य खुलेगा, ये परम गोपनीय है ना। जो हम भौतिकता के लिए जो साधन मानक अपनाते हैं, वो आध्यात्मिकता के लिए नहीं। हमारा जो सिस्टम है ना, हम हिंदू हैं, हम सनातनी है, बहुत गड़बड़ आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता है, सही बता रहे हैं, ऐसे ही जिए जा रहे हैं। कम से कम जो गीता का साधक है उसको कोई भ्रम नहीं होगा। कर्मकांड करने उसको पता है कैसे करने, प्रभु की प्रार्थना करनी उसको पता है कैसे करनी है, श्राद्ध तर्पण करना है उसको पक्का पता है कैसे करना है, उसका महत्व का है, नवरात्रि आए कैसे उसको पता है कैसे करनी, उसकी स्पष्टता हो जाती है, बिल्कुल श्योर श्योर वह मुझे ही प्राप्त होगा। कौन? जो गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान की घोषणा। और उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय है, कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रेतर भी नहीं हो। भविता न चमे तस्मादन्य प्रेतरो भुवि, यानी भूमंडल पे पूरी सृष्टि की बात कर दी ना भगवान ने। हाँ, ये है। तो जो हमने समझा है अभी, कि जैसा कहा है, ये किसने कहा है? ये भगवान ने कहा है। किसको कहा है? अर्जुन को कहा है। तो गीता प्रेस की स्थापना कैसे हुई? स्वामी जी जो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने यही यही समझा। उन्होंने कहा भैया मेरी गीता मेरे समझ में नहीं आई, हमारी बुद्धि इतनी स्थूल है, लेकिन एक बात जो समझ में आई, जो मेरे जैसा आदमी का हर कोई कर सकता है, क्या? कि गीता प्रेस की स्थापना की और प्रचार उन्होंने शुरू किया। और बाकी सिद्धावस्था कैसे हुई, क्या हुई, संत महापुरुष कैसे मिले, वो तो फिर भगवान उनको जोड़ते गए। भाई जी महाराज है, स्वामी जी महाराज, इधर जो राधा बाबा, ये सब ऐसे ऐसे जुड़ते गए, है ना। और जो संपादन कार्य किए वो सब सिद्ध महापुरुष रहे हैं हमारे। आज भी जो संपादक का काम कर रहे हैं वो अपने आप में अप्रतिम है, वो सब सिद्ध महापुरुष हैं जो गृहस्थ रूप में रहते हैं। भाई जी महाराज राधा बाबा को राधा बाबा बनाने वाले भाई भाई जी महाराज। और राधा बाबा कौन? संत वेश में। और भाई जी महाराज किस? गृहस्थ वेश में। बताइए, हमने समझा ना भी, काम छोटा है उद्देश्य बड़ा है तो व्यक्ति बड़ा, काम बड़ा है उद्देश्य छोटा है तो व्यक्ति छोटा। तो मनुष्य में कोई भी ऐसा नहीं है। आगे यहाँ पे कह रहे जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, ऐसा मेरा मत है। श्यामित में मत क्या 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 भगवान ने, ऐसा मेरा मत। ठीक है। अब एक अंतिम श्लोक और देख लें इस अध्याय का। ये कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। जब पूरा उपदेश समाप्त हो जाता है तो संजय 12 महान भक्तों में से है। भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, उनकी कोई बात है झूठी तो हो नहीं सकती। कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री। अब देखिए, जिसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं, अगर मान लो भौतिक दृष्टि से भी हम सोच लें, भौतिक दृष्टि से हम गीता क्यों पढ़ें, तो जिसके लिए हमारा जीवन कम पड़ जाता है, फिर भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, वो तो ऐसे ही मिल जाते हैं ना। और वो सुधरे हुए रूप में मिलते हैं। कैसे? श्री माने लक्ष्मी, धन, विजय, जीत, विभूति है, ऐश्वर्य और अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्भव। कहा? जहां कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। अब क्या हमारे पास है भाई? बताओ। अरे है ना। अरे कृष्ण अर्जुन संवाद है ना। एक बार जो देखिए, एक बार क्या, ये अभी शहीद भगत सिंह को फांसी होनी थी, तो किताब पढ़ रहे थे किसी, तो एक जेलर जाके देखता, कहते यार सुबह फांसी होनी है, किताब पढ़ रहा है, अब ज्ञान करके क्या करेगा, पढ़ के क्या कर लेगा ये। तो उन्होंने कहा देखो, ये तो विधान है कि भाई आपके विरुद्ध हूं, और यही तो हमारी कमजोरी रही है कि जलियांवाला कांड था, कितने अंग्रेज थे और कितने हम ही को मारा। ये सब बकवास है कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हम ही से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हम देख तो रहे हैं, स्थिति इतनी खराब है। तो उन्होंने कहा कल तो फांसी होने वाली है,
लेकिन मैं आपका आदर करता हूँ, पर ये जानना चाहता हूँ आज पढ़ के करोगे क्या? उन्होंने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ? पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के क्या नहीं करेंगे? तो ये कहने का मतलब ये था कि जो समय का सदुपयोग, जो हम भाव जान लेते हैं, वो भाव शरीर तक सीमित नहीं रहता। 21 काम पे आगे भाव असीमित है, शरीर रहने के बाद भी है। भाव ही हमें भगवान से मिलाता है, बाकी तो सब स्थूलता है ना। तो ऐसा मेरा मत है। ये यदि हम गीता को यदि भौतिक दृष्टि से ही मापें, तब भी घाटे का सौदा नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो ये जो भक्ति योग है, जो भक्ति का उत्तान है, भगवान ने भक्तियों को लक्षण बताए और उसकी तुलना बताई। किसकी तुलना बताई हमें? कि निराकार ब्रह्म और साकार सगुण साकार की। निराकार और साकार में एक स्थूल रूप से हम समझ लें कि जिसमें तुलनात्मक अगर पढ़ा होगा आपने तो ठीक है, वैसे तो हमने बोला था, पढ़ लिया होगा कि मार्जार और मरकट वृत्ति है। मरकट वृत्ति क्या है कि दया भाव, यानी अपने बूते पे। मार्जार का मतलब है जिस बिल्ली का बच्चा के भगवान के आश्रम में। यही बात समझने की है। और सत्य बात तो ये है कि हमारे बस में कुछ है नहीं। हम लगता है कि हम शरीर हैं, तो हमारे बस में तो ये भी नहीं है। तो अब तक की गीता यात्रा में हमने ये समझा कि हम गीता क्यों पढ़ते हैं और गीता कैसे पढ़ते हैं, और गीता पढ़ने से हमारा जो होता है ना स्वभाव शुद्ध होता है, तो उससे परिवार में समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम जान गए। हम ये भी जान गए कि हम कितने व्यस्त हैं, तब भी समय निकाले तो इससे हमारा ग्रूमिंग ही होगी। हम समय का सदुपयोग ही करेंगे, हमारे कार्यों के करने की जो सफलता का जो रेट, सक्सेस रेट बढ़ेगा। हम ये समझ लें, है ना। इस चीज को हम जानते नहीं है। हमें लगता है कि भैया गीता पढ़ेंगे तो हम तो खाली बेले बैठे हैं। ऐसा नहीं है। आप में आदरणीय ठकराल साहब, BL गुप्ता साहब है, आदरणीय CS पवार साहब, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, जो भारत की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। इनके पास समय की भारी कमी रहती है, लेकिन फिर भी ये निरंतर आते हैं और आचार्य का भी काम करते हैं। ठकराल साहब तो गीता क्लास लेते हैं, बताइए। CS पवार साहब कई जगह जुड़े हुए हैं। आप उनके बच्चों को देख लें, उनके द्वारा जितना भी उनका सर्किल है देख लें, तो क्या ऐसा व्यक्ति तो जहां जाता है वहां पे बिना कुछ कहे भी आचरण का मौन व्याख्यान भी ऐसा है कि वो संबंधितों को प्रभावित करता है। ठीक है, इस अध्याय में कुछ हमसे छूटा हो, कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी बताएं, नहीं तो हम अभी हमारे पास समय है तो हम अध्याय 13 की भूमिका तो समझ ही लेते हैं। और एक निवेदन है कि कल अभी लिंक मिल गया होगा, मैंने देखा नहीं है तो मैं लिंक तो खैर क्या है, उसमें ऐप में ही सब ने डाउनलोड कर लिया है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए गीता परिचय अभियान का ऐप। और हम स्वाध्याय करें, अध्याय 7 से 12 तक का सारांश देख लें, है ना, और उसकी थीम समझ लें, है ना। अध्याय 7 में जैसे है ना ज्ञान विज्ञान, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भक्तों के प्रकार बताए भगवान ने। अध्याय 8 में भगवान ने बताया है कि हम जो है अंत समय का उपयोग, अंत समय कौन सा है, तो तस्मात् सर्वेश का है, काले सु महामनुस्मर युद्ध च, उसकी थीम देख लें। काल गणना का भगवान ने है। अध्याय 9 में राज विद्या, राज की तो विद्या की, इसके जो गुण बताए भगवान ने है, पवित्र है, उत्तम है, अव्यय है, प्रत्यक्ष अवगम है, इसकी ये थीम है। विभूति ऐश्वर्य बताया भगवान ने। 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन में बताओ अर्जुन के प्रश्न करने की कला है। और उसमें जो बताया है वो दिखाया है। अध्याय 11 में, 12 में हमने भी समझा ही है। तो इस तरह से आधे एक घंटे में पूरा सटक जो अध्याय 7 से 12 तक का हम समराइज कर सकते हैं। और जब हम समझ सकते हैं तो फिर उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। तो पेपर में जैसे परीक्षा होती है तो फेल पास से मतलब नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी चीजों को लेके हम उलझे नहीं। मेरे ज्यादा नंबर आ गए है तो भूल गए, और कम नंबर आए तो फिर भूल गए, ये नहीं करना है। देखो जी, हाँ, ये सब समझ लिया ना हमने, ये सब चीजें नहीं करना। हमें देना है, परीक्षा देनी है, लोगों को जोड़ना है। गीता पढ़ते हैं तो गीता का प्रचार का मतलब क्या होता है? आचरण। कि यदि हम गीता का प्रचार का मतलब क्या? आचरण। हम कितना भी हम झूठ बोलते हैं, लोगों से अनवांटेड बातें करते हैं और फिर कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, तो कोई नहीं आएगा। गीता का प्रचार क्या है कि हमारा सुधार ही गीता का प्रचार है। इसी को कहते हैं प्रसार है तो प्रचार है। प्रसार का मतलब है अंतर की तरफ, यानी अपने स्वभाव को गीता के जो भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, गीता के आधार पर आचरण में उतारना। तो देख ले, अरे ये ऐसा था, अब तो अच्छा ये स्वास्थ्य भी ठीक है, बात करने का तरीका ठीक है, अच्छा इनको परेशानी नहीं होती, इनको हलचल नहीं होती है, ये भी ग्रस्त है लेकिन ये तो बड़े आराम से बात करते हैं, इनको कभी तनाव में नहीं देखा। वो परेशानी आती है तो बड़े आराम से सहज रूप से फेस करके निकल जाते हैं।
तो समझेगा जरूर कोई ये काम कर रहा है, तो फिर वो भी करने लगे। हम तो ये गीता पढ़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है हमारा दिनचर्या, और 6 बजे तक घर के काम के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी से लड़ाई, अरे बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, वो उसको हम उसकी सेवा में लग जाते, तो क्यों लड़ाई करेगी है? अच्छा, वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी श्रेष्ठता साबित करता है कि हम पति, अरे काय के पति, बताओ पति का मतलब ये थोड़ी होता है, पति का मतलब होता है स्वामी। स्वामी का मतलब है कि उनकी है जो कुछ गलतियां, उनको भी स्वीकार कर लेना और उनको सेवा कर देना। ठीक है, हाँ, इन सब में नहीं उलझना है कि भैया ये सब छोटी छोटी सी चीज है। तो ये गीता का प्रचार होगा ही होगा। कोई बात सुनेगा और सुन लिया तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि वो जुड़े नहीं। शर्त क्या है? प्रसार की, प्रचार होगा ही होगा। ठीक है, अध्याय 12 में कुछ है तो पता नहीं, तो 13वां शुरू करें हम। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोले कोई। 13वां अध्याय, थोड़ा सा हम इसकी भूमिका समझ लेते हैं। ठीक है, 13वां जो अध्याय है, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है। क्षेत्र का मतलब होता है एक, जैसे तद्भव और तत्सम, दो शब्द पढ़े हमने हिंदी के व्याकरण में, ग्रामर में। क्षेत्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है खेत। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञ का मतलब लगने से क्या होगा, जो क्षेत्र को यानी खेत को जानने वाला। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, किसान है आप, तो वो खेत हो गया, आप खेत को जान रहे हैं कि ये मेरा खेत है, ऐसा ही तो होता है। तो ये सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। तो जब क्षेत्र को, क्षेत्र यहाँ पे क्या है, खेत को क्षेत्र कहा है, तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कहा गया यहाँ पे शरीरों को। शरीर कितने? 3 शरीरों का मतलब प्लूरल इसलिए है कि 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यानी क्षेत्र इक्वल टू स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर इक्वल टू क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या है कि जो इस शरीर को जानने वाला है। तो जो क्षेत्र का हमें बोध हो जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम समझ लेते हैं, तो इससे हमारा भगवान से योग हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। यानी क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। एक बात और इसमें हम समझ लेते हैं कि जैसे खेत में हमने सीजन के अनुसार फसल बोते हैं, बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ वगैरह वगैरह, तिल, जो भी है। तो हम क्या करते हैं, हर जगह बाजरा नहीं होता, हर जगह चने नहीं होते, हर जगह गेहूं नहीं होता, हर जगह सेब नहीं होते। वातावरण के अनुसार यानी क्लाइमेट जो होता है उसके अनुसार फल फसल होती है, और जमीन की स्थिति के अनुसार बीज बोए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कि हमारी क्षमता के अनुसार साधन होते हैं, कर्म होते हैं। और क्षेत्र यानी इस कर्म यानी जीवन रूपी इस पूरे क्षेत्र में शरीर जो मिल गया है हमें, ये क्या है कि इसके माध्यम से हम कर्म का अंकुरण बोते हैं, यानी कर्म बोते हैं, तो जिसका अंकुरण फिर फल देने के लिए निकलता होता है। तो ये क्या है कि ये पूरा जो जीवन, जहां पे शरीर मिला वो जन्म हो गया, जहां पे शरीर पूरा हो गया उसको मृत्यु कह देते हैं। तो जब शरीर मिला, जीवन यानी जन्म और मृत्यु के बीच के आयाम को हम क्या कह देते हैं? जीवन। और इस जीवन में हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, है ना, तो सबका परिणाम मिलता है हमको। बस इसी को समझने के लिए क्या है कि हमें जीवन को न तो हमें छोड़ना है, न जीवन में जो कुछ करना है वो छोड़ना है। जीवन में जीना कैसे है ये गीता हमें देती है ना, परफॉर्मेंस का तरीका हमें देती है ना। तकनीकी विज्ञान विकसित हुए या शास्त्रों का तो प्रमाणिक शब्द है, ये तो बदला नहीं, गॉड मेड है तो कैसे बदलेगा, प्रमाणिक सत्य है। लेकिन कोई भी ज्ञान, कोई भी तकनीकी निरपेक्ष होती है, सापेक्ष उसे उपयोगकर्ता बनाता है, ये हम समझ लें। जैसे इंटरनेट है, हाँ, तो कोई व्यक्ति क्या है, मतलब गलत चीजें देखेगा, कोई क्या उसे अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर लेगा। हम, आप जैसे गीता के साधक हैं, हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, कोई इसे कुछ और देख रहा है जो गलत है, पतनकारी है, तो है ना। सापेक्ष किसने बताया, बनाया? उपयोग कर रहा है, विवेक का सदुपयोग करके। और ये अपने आप में क्या, निरपेक्ष है ना, अच्छी है ना बुरी है, निरपेक्ष है, बस ये अच्छी है कैसे है कि हमारे पर निर्भर करता है। ऐसे ही शरीर क्या है, क्षेत्र, इसका हम समझेंगे संग्रहण, और इसको क्षेत्र को उपयोग कैसे करना है ये हमें सिद्ध मत, शास्त्र मत और सत्संग के माध्यम से ये हमें मिलता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का मतलब इसको जानने वाला। तो ये जो यहाँ पे जो बताया था भगवान ने 12वें अध्याय से जो प्रकरण शुरू हुआ है, ज्ञान उसका निर्गुण निराकार का, तो दया भाव के कारण ये क्लेशकारी है, उसी को भगवान ने 13वें 14वें अध्याय तक लेके गए।
अब यहाँ पे हमें समझना है, देखो इसमें जो वो लगाया है विश्लेषण, क्या लगाया है, इदम, एक ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको हिंदी में। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र, यह यानी यह, मैं नहीं कहा, तू नहीं कहा, ये जैसे वस्तु है ना, ये कुर्ता, ये चश्मा, ये मान लो रिस्ट वॉच, तो क्या ये ऐसे ही एक ये क्या है, वस्तु है, ये एक तेरे लिए साधन है, इदम, ये इदम। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कैसे हैं कहते हैं, क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन में भगवान ने शरीर को डिफाइन किया है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, मुझे अपना शरीर में मैं और मान लो अपने आप का परिचय दूंगा, तो पहले मैं शीशे में जो देखूंगा है, शीशे में जो देखूंगा वो मैं अपने आप को मानता हूं। कल कुछ ऐसा था, आज से 5 साल बाद कुछ ऐसा होगा, बचपन में ऐसा था, तो बदल रहा है, बदल रहा है नहीं बदल रहा है। सामान्य भाषा में हम समझे कि जैसे मार्केट में हम जाते हैं, कहीं पे घर से बाहर निकलते हैं, तो जैसे रिक्शे वाले को बुलाते हैं, तो हम ए रिक्शे वाले बुलाते हैं, उसका नाम तो पता नहीं है। अब उस रिक्शे वाले का नाम तो रिक्शे वाला है नहीं, उसका नाम कोई होगा, राम सिंह, हरि नारायण, जो भी कुछ हो, कोई भी नाम होगा, कोई भी काम सेवा कर रहा है व्यक्ति का। तो रिक्शे वाला जो आता है रिक्शे वाले के नाम से, ओ रिक्शा ऐसे बोलता है, उसको बोले ना ओ रिक्शा, उसका नाम रिक्शा नहीं, लेकिन वो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रिक्शे के साथ उसका तादाद, इसलिए रिक्शा को, वो न होती हुई भी रिक्शा को अपना नाम समझ के वो एक्ट हो जाता है उससे। अब वही व्यक्ति कार ले लेता है, फिर टैक्सी ले लेता है, तो रिक्शा बोलोगे वो कभी नहीं सुनेगा, ना आएगा। उससे बोलो टैक्सी, टैक्सी, तो वो आ जाएगा कि हाँ वो टैक्स, अब उसका टैक्सी से तादाद हो गया, रिक्शा छूट गया। यही है, हमारा शरीरों से तादाद हो जाता है, इसलिए हम शरीर को अपना मान लेते हैं। मेरा गाल, मेरा सिर है, जैसे मेरा चश्मा, तो मैं चश्मा नहीं हूं। मेरा घर, घर में मैं हूं लेकिन मैं घर नहीं हूं, है? मेरा हाथ, ठीक है, मेरा ऐसे हो गया ना। अब और अंदर जाए, मेरा मन, तो यानी जो मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि नहीं हूं। अंदर और जाए, सूक्ष्म शरीर हो गया, अब कारण मेरा स्वभाव, मैं स्वभाव भी नहीं हूं। मेरा संस्कार, मैं संस्कार भी नहीं हूं। अरे भाई फिर है क्या, फिर तो इन सबसे परे है। इसी ओर इशारा कर रहे हैं, इदम शरीरम, शरीर क्या है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर है ये। इसको भगवान ने क्षेत्र की संज्ञा दी है। इसको किसकी संज्ञा दी है, क्षेत्र की संज्ञा दी। ये सब क्षेत्र है। अब जब भगवान ने अध्याय 2 में बताया था, ऐसा नहीं कि नई बात बता रहे हो, हाँ इसका विश्लेषण कर रहे हैं, पूरी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। जब हम इस शरीर को जान लेते हैं तो शरीर का हम सदुपयोग कर लेते हैं, है ना। अभी हम क्या है कि शरीर को, कि मनुष्य जीवन को हम क्या समझते हैं, केवल भोग, पहले हम ये कर लें, फिर ये कर लें, तब हम ये करेंगे। बहुत उल्टी अप्रोच है, इसलिए हमारे यहाँ उपनयन संस्कार है। अब संस्कार भी हमारे यहाँ से गायब हो रहे हैं। जब हम हर संस्कार को करते हैं, उसको समझते हैं, विवाह ही हम विवाह पद्धति से काम मनाते हैं। देखिए, जब कन्या और वर का जब विवाह संस्कार होता है, हमारे यहाँ विवाह नहीं, विवाह संस्कार है। तो माता पार्वती और भगवान शिव का जो विवाह में जो शर्तें सुनाई जाती थी, जो सिद्धांत, जो उपागम सुनाए जाते हैं, वो मामूली नहीं। लेकिन कौन सुनता है, हम सबकी शादी ब्याह हुए, कितनों को याद होगा बताइए। सब तो भागदौड़ में रहते हैं, नींद आ रही होती है, या फालतू की बातों में, या भैया दहेज में बात होगी तो उसी में उलझ के शादी कब होगी पता नहीं लगता। ये जीवन को टर्निंग पॉइंट देने वाला बिंदु होता है, और उसको हम ध्यान से नहीं करते। देखिए, शराब का सेवन में, गलत खान पान में, ठीक है, वासना युक्त व्यवहार में, ये सब विवाह संस्कार में होता है। तो कैसे हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद मिले, कैसे भगवान का आशीर्वाद मिले, है ना। जहां जहां संस्कार होते हैं वहां वहां हमें पता ही नहीं है ना। तो जीवन को तो हम ऐਵੇਂ ही जी रहे हैं, जैसे देखा जाए तो हमसे ज्यादा अनुशासन तो 4 पैर वाले, और उनको कोई रोग भी नहीं होता, और समय के पाबंद है उनकी निश्चित रहनी करनी, लेकिन अनुशासित है। हमें भगवान ने विवेक दे दिया है, नवीन कर्तव्य करने की स्वतंत्रता दे दी, उसका हमें कोई सदुपयोग नहीं करते हैं प्रभु जी। हाँ, ऐसा संत महापुरुष सही कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे हम जब इसको क्षेत्र क्षेत्र समझ लेंगे, तो आगे के जो हमारे जो आयाम होते हैं शरीरों के प्रति आकर्षण, शरीर को अपना मान लेना, मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है, और ये केवल यहीं तक हमारी जो यात्रा रह के खत्म हो जाती है, और शरीर हमारा पूरा हो जाता है, अवसर निकल जाता है।
तो ये जो भाव है शरीर पने का, इसका छेदन होगा। हम उसको अगली क्लास में लेंगे। आज कुछ दो एक सूचना हमें ये निवेदन ये करनी थी। एक तो एग्जाम की, संडे को होगा कल, तो हम सब दें, जरूर दें, बिना किसी के। हमारी तैयारी है नहीं है तो आगे तैयारी कर लेंगे, पढ़ सकते हैं हम 1-2 घंटे में। हम हर अध्याय को, पूरे 6 चैप्टर हैं जो सटक है पूरा, हम 7 से 12 तक हम समराइज कर सकते हैं, परीक्षा दें। और जो भी हमने संकल्प लिया है, और हमारा जो गीता परिचय अभियान का जो शीर्ष नेतृत्व जो आप कहते हैं उसको मान लेता है। हम कोई झूठा नहीं समझते, किसी ने कितने साधक जोड़े बता दें। अभी हमने एक बार और निवेदन किया था कि जो हम साधन हमसे क्या हो रहा है, जैसे हमने अध्याय 18 में समझा ना, ये है भागवतम। जो गीता जिन्होंने पढ़ ली है, जिन्होंने 1-2 सेमिनार अटेंड कर लिए है, वो भागवतम में जा सकते हैं। बिना गीता के पढ़े, बिना सेमिनार अटेंड के, वो उपयुक्त नहीं है उनके लिए। तो ये कोई केवल कोई कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, या केवल भीड़ इकट्ठा करना भर नहीं है हमारा। हमारा मतलब है जब 1-1.5 घंटा दे रहे हैं आप, तो निवेश आपका बेकार ना हो। तो वो वहां से दोष दृष्टि ले लेगा भागवतम को, तो गीता पढ़ने के बाद ही भागवतम में जाएं। अगली साल से हमारा महाभारत भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोग महाभारत से बचते हैं कि भैया कहीं घर में हमने सुना है इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं। कितनी गलत बात है, हम अपने ग्रंथों से दूरियां बना देते। तो कौन पढ़ेगा बताइए, मुस्लिम पढ़ेगा आके या क्रिश्चियन पढ़ेगा? इसलिए हम परंपराओं से कटे हुए हैं, हम आप आपस में वैमनस्य लगे हुए हैं। तो ये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। भागवतम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, महाभारत के लिए कराना है, गीता के लिए भी कराना है। जो नए साधक है उनको गीता से जोड़ें, जिन्होंने गीता पढ़ ली है उनको इसमें जोड़ना है। ठीक है, तुम्हारी 3 तरह की क्लासेस शुरू होंगी, महाभारत की अगले सेशन 26 से, और भागवतम की और गीता की। सेमिनार हम हर हफ्ते करते हैं, 2 या 3 दिन। उसमें क्या है कि पूरी गीता को हम समझ लेते हैं कि गीता हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी, हम क्यों गीता पढ़े, विद्यार्थी क्यों पढ़े, हर व्यक्ति क्यों जुड़े, युवा क्यों जुड़े, बच्चा क्यों जुड़े, वयस्क क्यों जुड़े, रिटायर्ड व्यक्ति क्यों जुड़े, माताएं बहनें गृहिणी क्यों जुड़े, सब जुड़े, सबके लिए है। उसमें पंसारी की दुकान है, सबके लिए सामान है भगवान की टोकरी में, है ना। तो उसमें क्या है कि हम कितने साधक जोड़ने वाले हैं। अब गीता अंतिम षटक में प्रवेश कर गई है, अध्याय 13 हमने शुरू कर दिया है। तो उसमें हम ये काम करें कि हम अपना, जैसे भागवतम और महाभारत के लिए एक ही मान लें, जैसे 10 + 10 मान लीजिए, 10 गीता के लिए प्लस सेमिनार, 3 तरह का हम अपना संकल्प देंगे। कि मान लीजिए मैं 10 जोड़ूंगा, मैं मान लीजिए 2 ही जोड़ पाया, कोई बात नहीं, यथा सामर्थ्य। हाँ, इसमें कोई, लेकिन हम इस छोटे दिमाग को थोड़ा कमांड देंगे तो काम कर लेंगे हम। करें, बिल्कुल इस काम को करें, अपना संकल्प हमें दे दे तो हम इसको नोट करते रहेंगे और आगे हम बढ़ा देंगे। उसी हिसाब से हमारी क्लासों का समायोजन होगा, है ना। आचार्यों के लिए हम व्यवस्था करेंगे, टाइम के लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये संकल्प दें हम 50 हैं, हम 100 हैं, कोई जरूरी नहीं कोई एक दे। लेकिन हम कभी इस गलतफहमी में न रहें कि मैं तो ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूं तो 50 जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई कम बोलता है वो ज्यादा जोड़ देता है, हमने तो ऐसे देखे, है ना। केवल स्वभाव देख के, कि मैंने देख लिया है, स्वभाव देख लिया माता अन्नपूर्णा जी का, तो आगे कह रही है तो आप सही कह रहे हैं, वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर भी 10-20 जोड़ देते हैं ऐसे साधक। तो हम संकल्प दें कि भागवतम प्लस महाभारत का एक ही है संकल्प, जैसे 10 जोड़ दें, 5 भागवतम में और 5 महाभारत में, तो 10 ही दें उसका मतलब, एक साथ प्लस गीता और प्लस गीता सेमिनार, ऐसा, है ना। तो ये क्लास के लिए फिलहाल ये जरूर जोड़ें और अपना अपना संकल्प हमें दे दें, तो उसी हिसाब से हमारी अगले सेशन के लिए जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। आज हम इतना ही विराम लेते हैं, और किसी का कोई शंका हो, कुछ छूटा हो हमसे, टिप्पणी हो, तो प्रभु जी बताएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, कैपेसिटी दे दीजिए, हैंड रेज करके अपनी हाँ बात जी, हाँ जी, कैपेसिटी दे करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो कुछ कहना चाह रहे हैं जी हरे कृष्णा सर। सर? बताएं। सर ये हम्म हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, बताइए हरे बताइए। हाँ, अशोक सर साहब। ये 11वें अध्याय में हम्म 11वां असाइनमेंट जो दिया हुआ है, 22वां क्वेश्चन, हम्म मत मत परमो मत भक्ता ओ, हम्म ये जो दिया है मत कर्म, हम्म तो इसमें किताब में जो दिया हुआ है, हम्म मत कर्म का मतलब स्थूल शरीर से प्राण होना, हम्म 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 और मद परमो का मतलब है सूक्ष्म शरीर से हम्म भगवान के प्राण होना, हम्म हम्म और मद भक्ता कारण शरीर से भगवान के प्राण होना। हम्म लेकिन सर उसमें जो असाइनमेंट में दिए हुए हम्म क्वेश्चन, उसमें दिया है मद कर्म कृत हम्म स्थूल शरीर, हम्म
और बा मत कर्मो जो दिया, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों से दिया। हम्म। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब उसमें आप देखिए, हम इसको समझ लेते मैं हैं, ऐसे मैं समझ। मैं बता देता हूँ। इसमें हम्म। ये सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हम्म। तो इसका उत्तर यह है कि कोई भी सही नहीं है। मतलब नहीं, हाँ। इसका उत्तर द है ना, कि उपयुक्त सभी सही हैं। जबकि सही नहीं है तो ये आखिरी वाला ही सही है, क्योंकि ऊपर में कोई भी युग्म ठीक नहीं है। हाँ, वो व्यतिरेक शैली में पूछ लिया ना उन्होंने, इसलिए। हाँ, थोड़ा सा वैसे करके पूछ। हम्म। नहीं, नहीं सर, इसमें जो है, हम्म। जैसे देखिए दा में। सर, आप देखिए सर, एक निवेदन है मेरा, देखिए पहले हम भाव समझ लेते हैं, शब्दों का जी, भाव समझ। मत कर्म का मतलब है कि स्थूल शरीर से क्या हो सकता है, फिजिकली वर्क होता है ना। तो जी, मत कर्म का मतलब जो भी हम एक्ट करते हैं वो स्थूल शरीर से भगवान के आश्रय में हो गया। ठीक है, जी, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, है ना, ये हो गया मत कर्म, मेरे लिए कर। मत परमो का मतलब है सूक्ष्म शरीर से क्या हो सकता है, विष हो सकती है, भगवान आपको स्वस्थ करे, है ना, मेरे लिए। ये क्या हो गया, सर्वोच्च प्रापणीय तत्व कृष्ण ही है। यानी ये किससे शुरू होता है, मन से, बुद्धि से, यानी अंतःकरण से, यानी सूक्ष्म शरीर का विषय हो गया। पहले ये हम समझ लेते हैं। अब जो मदभक्त का मतलब क्या है, ये हृदय का विषय है। इसमें अहमता में परिवर्तन, जैसे कोई बच्ची जब विवाह संस्कार के बाद वो क्या डाल लेती है, मंगलसूत्र, तो उसको फिर याद नहीं करना कि मैं पत्नी हूं, उसको स्वयं अहमता में परिवर्तन हो गया। भक्त का जी, मतलब है कि उसकी अहमता में परिवर्तन, कि मैं जो कुछ भी करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, मेरे स्वामी है, मैं भक्त हूँ उनका, मैं दास हूँ। ये बात है। अब इसमें देखिए कि जो जो भाव उसमें सही है वो ठीक है, जो जो भाव सही नहीं है वो गलत है। उसमें जैसे पेयर बता रहे हैं, वो पेयर को व्यतिरेक शैली में ये पूछा है उन्होंने कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं, जी, बस जी। ये। ठीक है। हाँ, मुकेश गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु सर जी। मेरा भी थोड़ा सा जो अपने 7 से 12 तक की कृष्णरी उपलब्ध कराई थी, हम्म। उसमें एक दो सवाल के बारे में है, यदि आप इजाजत दें तो मैं निवेदन करूं। अरे सर, बताइए बताइए। एक उसमें सवाल आया था, हम्म। ये मेरे ख्याल से कौन सा अध्याय है, एक तो आया था संपूर्ण जगत की रचना कौन करता है। हम्म। तो उसमें भगवान की अध्यक्षता प्रकृति, ब्रह्मा जी हम्म। या दोनों। हम्म। तो इसमें जो आंसर दिया है भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति। तो हम्म। अभी जैसे हम लोग भगवान प्रकृति की रचना भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी करते, ऐसा मेरा मतलब भ्रम था। देखिए, प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय संभवाम मैं पढ़ते हैं ना, समझते हैं, यही तो है ना। देखिए हम चीजों को पढ़ें, पंचरत्न है उसमें, ये तो रोज ही पढ़ते हैं इसको। जी ब्रह्मा जी है क्यों, अब जैसे मान लीजिए माता पिता के माध्यम से हम पैदा हुए, लेकिन देखा जाए तो विधान किसका है, हमने चुना माता पिता को। देखो समझे इस चीजों को, भाव, इसीलिए तो हम भाव नहीं समझ रहे ना। हम जब स्वाध्याय करते हैं, देखो प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन करें, हम सबके लिए यही एक है कि जैसे सिद्ध महापुरुषों की बात, जो हम पढ़ते हैं उसको हम स्वाध्याय करें। पढ़ने का तरीका जो हम बच्चों को बोलते हैं वो हम तो करते नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे पास इतना समय नहीं है, हम 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, तो इसकी अनुपालना हम करें। और ये अच्छी बात है कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको हिदायत मिल रही है, ये चीज है ना। प्रश्न आपके नहीं है, अशोक साहब ने बोला, आपने बोला, ये सबके हैं। तो पहले जो अध्याय की थीम समझ लें, तो उसमें कोई ऐसा नहीं आएगा कि कोई विसंगति दी है। क्योंकि जब भी कोई भी असाइनमेंट तैयार होता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई वरिष्ठ आचार्य बनाते हैं उसको, ऐसे नहीं। कुछ टाइपिंग एरर हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलती से गलती हो गई, लेकिन मतलब स्थूल रूप से ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम संवेदनशील संबंधों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं केवल स्वाध्याय के अभाव में, तो दिक्कतें आती है सभी, है ना। आप उसको पढ़ेंगे तो गलत नहीं है, और इसका स्पष्टता और अध्याय 13 में शुरू होगी, आप समझ लेंगे, फिर और समझ लेंगे, ये आएगा एक विषय एक यही और है। एक